गुड इवनिंग सभी को, है ना। कि आप लोग हमारे जो है लाइव सेशन को आज भी अटेंड करने में कोई कंजूसी नहीं किए, है ना। और आज हम लोग जो है वर्ण के बारे में, वर्ण से कैसे प्रश्न करते हैं, सारा चीज देखेंगे। यानी कि भाई एक भी प्रश्न जो अगर इससे अगर आता है तो वो हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले जानना होगा, और इसको पीछे कर दीजिए सर जी, इसको पीछे थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ण को सबसे पहले समझना है। देखिए, वर्ण की अगर बात किया जाए बाबू, तो वर्ण का मतलब जो है आप लोग समझते होंगे कि पहले जो है वर्ण हमारा जो चलता था, इसका मतलब जो हमारा रंग होता था, है ना। लेकिन ये हम लोग जो है कहाँ समझेंगे, ये हमारा जो है एसएसटी में हमारा जो है समझने के लिए आएगा कि वर्ण का मतलब रंग होता है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं ना। तो हिंदी में अगर बात किया जाए तो वर्ण का मतलब जो है बताया जाता है कि यहाँ पे हमारा जो है वर्ण का मतलब जो है अक्षर होता है ना। कि कोई भी अक्षर को लिखना वो हमारा जो है वर्ण कहलाता है ना। इसको इंग्लिश में आप लोग जो है लेटर के नाम से जानते हैं, है ना। लेटर, आप लोग जानते ही होंगे कि लेटर का परिभाषा होता है, लेटर इज एन ओपन साउंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, है ना। यानी कि जिसको दो या दो से अधिक खंडों में हम लोग जो है विभाजित नहीं कर सकते, वही हमारा जो है वर्ण कहलाता है ना। तो वर्ण का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा अक्षर। अब जो है परिभाषा पे अगर हम लोग चलना चाहें, है ना, अगर चाहें कि हमारा जो है इसका जो है परिभाषा क्या होगा, तो भाई परिभाषा के लिए जो है हम लोग को जो है सबसे पहले समझना होगा कि एक्चुअल में जो है इसका जो है परिभाषा पता नहीं, नया आ गया है यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये हमारा जो है, हाँ, तो यहाँ पे आप जो है समझ जाइए कि हमारा जो है वर्ण पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, वर्ण पढ़ रहे हैं। और वर्ण में भी हम लोग जो है, वर्ण में भी हम लोग जो है वर्ण का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, है ना। यानी कि वर्ण का जो है सबसे पहले परिभाषा जानते हैं ना, परिभाषा। देखिए, परिभाषा का मतलब होता है कि इसका मीनिंग क्या है, एक कहना क्या चाहता है ना। बहुत सारे आज जो है आप लोग के सब्जेक्टिव ले रहे हैं, हो सकता है कई लोग के जो है मजा नहीं आ रहा होगा, गुड इवनिंग लिख रहे हैं खाली, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, है ना। पता नहीं चल रहा है शायद हमको, हमारे हिसाब से लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ा हाई दिख रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग को जो है मतलब यहाँ पे जो है कैसा लग रहा है ना। नहीं तो जो है कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई आपके लिए अगर कुछ किया जाए तो हो जाए, है ना। हो नहीं रहा है, नहीं। है साउंड इसका कलर चेंज, वाइट ठीक है। अब शायद हमें लग रहा है कि सही कुछ लग रहा होगा, है ना। अब कुछ सही लग रहा होगा हमारे हिसाब से, अगर ब्लैक कर दिए हैं तो अब जो है हम लोग जो है व्हाइट से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो हम लोग जो है शुरू क्या किए थे बाबू, हम लोग शुरू किए हैं वर्ण, है ना। वर्ण का मतलब हम अभी ये बताएं कि आपका जो है वर्ण का मतलब अक्षर होता है। लेकिन कई लोग जो हमारे कहते हैं कि हमारा जो वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है ना, कई लोग से सुने होंगे ऐसा कि हमारा जो वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। तो देखिए, वर्ण जो होता है, वर्ण की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो कहता है कि वर्ण हमारा जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग जो है वर्ण कहते हैं ना। सबसे अगर छोटी अगर इकाई लिया जाए, है ना। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब तक नहीं समझाएंगे ये समझ में आने ही वाला नहीं है। एक लिख के आती है, तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण कहते हैं। ये भाषा के सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं। ये भी बहुत बड़ा चीज है कि हमारा जो है भाषा के सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया। तो देखिए भाई, जिस तरह से हमारा कोई भी चीज हमारा जो है ना, हिस्ट्री का क्लास है ना, मंटू कुमार लिख रहे हैं, ये क्या क्या लिख दिया, हाय लिख दिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है लाइव सेशन को बेहतर ढंग से अटेंड करने होंगे, है ना। और आप लोग जो है बेहतर भी करेंगे, हमें ये भी उम्मीद है। तो हाँ, चलिए, आज थोड़ा जो है सब्जेक्टिव पर हम लोग जो है जोड़ दिए हैं, इसलिए जो है माफ़ी चाहेंगे कि आप लोग को जो है थोड़ा जो है कुछ इशू हो सकता है ना। ये जो है हम यहाँ पे जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो हर जगह अलग अलग बातें होती है, लेकिन आप लोग को जो है यहाँ पे, हाँ, बहुत सारे लिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा, है ना। तो ये हमारा जो है वर्ण जो हमारा है ना, वर्ण, ये हमारा जो है भाषा का जो है सबसे छोटी इकाई को हमारा जो है वर्ण बोला गया है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, है ना। अभी जो है हम जो है दूसरा मतलब किए हैं, फिर भी जो है सही नहीं दिख रहा है ना। शायद हमें लग रहा है, जो भी हो, अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो वीडियो भी हट जाएगा, है कि नहीं। चलिए,
तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ण क्या है बाबू, भाषा के सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाई सबसे छोटी इकाई बोला जाए, इसका मतलब जैसे आप लोग जो है साइंस में पढ़े होंगे कि साइंस में क्या होता है, एक हमारा जो है परमाणु होता है ना, परमाणु मान लेते हैं कि ये हमारा जो है परमाणु यहाँ पे है ना, ये परमाणु है। तो ये परमाणु के बनने के लिए जो है हमारा जो है क्या होता है, ये परमाणु को बनने के लिए, ये परमाणु तभी बनता है जब हमारा जो है बहुत सारे जो है अणुओं को मिला करके बनता है ना, यानी कि सबसे छोटा से छोटा हमारा जो है अणु हुआ है ना। तो उसी तरह से अगर छोटी इकाई की अगर बात किया जाए, यहाँ छोटी इकाई बोलने का मतलब है यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात किया जाए तो वो हमारा वर्ण है, यानी कि वर्ण से अगर छोटा अगर हम लोग करें तो वो हमारा जो है संभव नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर वर्ण से भी अगर छोटा करना हो तो उससे हमारा जो है संभव नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए आप लोग को जो है चैटिंग जो है यहाँ पे हम जो है निकालेंगे, है ना, क्योंकि भाई आप लोग का चैट नहीं देखेगा मजा नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे जो है बातें कर रहे हैं, हमारे साथ जो है 20 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ अभी, है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हाँ, सर ब्राइटनेस ज़्यादा है ना, हमें भी लग रहा है ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। चलिए तो ये हमारा क्या हुआ बाबू कि भाषा के सबसे छोटी इकाई, यानी कि आप लोग जो है एक परिभाषा पढ़ते थे कि जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ये हमारा कहना क्या चाहता है भाई, टुकड़ा नहीं किया जा सके, है ना, क्या जा सके, उसको हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, वो हमारा जो है वर्ण कहलाता है ना। यानी कि भाई, यानी कि ऐसा इतना छोटा टुकड़ा हो गया ये, है ना, इतना छोटा टुकड़ा हो गया, बोले जी के लिए दिखाई नहीं दे रहा है ना ब्राइटनेस ज्यादा है, बोले तो बायोलॉजी का भाषा में खेल ना गुरु है, हाँ सही बात है ना। देसी बालक एक लिख रहे हैं कि अगर इसको बोला जाए तो ये तो केमिस्ट्री के भाषा में आप समझा दिए, है ना। अगर बायोलॉजी के भाषा में अगर बोलना हो तो सेल हमारा हो जाएगा, है ना, सेल, जिसको आप लोग जो कोशिका बोलते हैं, यानी कि कोशिका जो हमारा जो है अत्यंत जो है छोटा से छोटा हमारा भाग होता है ये शरीर का, है ना। तो उसी तरह से सेल, यानी कि हमारा जो वर्ण जो हमारा है, वर्ण से ही पूरा संसार है। एक कहानी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, है ना, ये सबके साथ जो है घटना घट भी सकता है ना। अगर आप लोग जो है कभी पढ़ाना चालू किए तो आपको जो है एक बात देखने को मिलेगा कि अगर बच्चा को पढ़ाइएगा तो बच्चा जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन करता है कि नहीं, बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। हाँ, ऐसा क्या होता है कि अगर बच्चा को जो है आप पढ़ाते रहिएगा तो आप लिखाइएगा परिभाषा कि वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं का टुकड़ा ना किया जा सकता, है ना। अगर ऐसा लिखे तो आपको क्या होगा कि वो बच्चा पूछेगा कि नहीं सर जी, ये बताइए कि मतलब जो है वर्ण का खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, अब बताइए हम जो है कल लिखे, है ना, कल लिखें और इसको जो है सर जी बोलते हैं कि हमारा जो है वर्ण विच्छेद कीजिए, तो ये हमारा जो है क और आ के रूप में हमारा टूट जा रहा है। तो अब बताइए क्या कहें कि ये परिभाषा हमारा जो है सही है? खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ये परिभाषा सही है, कहेंगे कि नहीं सर जी, है ना। 100% सही नहीं बोल सकते हैं कि ये परिभाषा हमारा जो है सही नहीं है, क्योंकि जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके इसमें जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है ना, इसमें जो है अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है ना। यानी कि ये जो है मतलब जो है तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, है ना। यानी कि ये वादा किया कि जिसको जो है खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अब भाई साहब इसको खंड या टुकड़ा कर रहे हैं यानी कि वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो बात आ रहा है कि हमारा जो है क और अ के रूप में हमारा टूट जा रहा है ना। भाई ये परिभाषा तो गलत हो गया कि सर जी ये तो ऐसा हो गया, ये छोटा बच्चा पूछ रहा है बाबू, है ना। तब जो है उसको समझाने के लिए हम बोले एक बात बताते हैं, आप जो है हिंदी मीडियम का कोई भी बुक ले लीजिए, है ना, कोई भी बुक ले लीजिए, आप जो वहाँ पे एक बात गौर किए होंगे, है ना, जहाँ भी हिंदी का बुक रहेगा वहाँ पे हमारा जो है एक कुछ ऐसा खास चीज होता है जो कि हमारा जो है हमेशा देखने को, है ना, वही हमारा जो है खास करके जैसे देखते हैं पूरा दुनिया के कोई भी किताब उठा लीजिए, रामायण महाभारत गीता, है ना, कुरान बाइबल जो भी उठा लीजिए, है ना, उसमें जो हमारा जो है देखने को मिला होगा कि हमारा जो है वर्ण से ही जो हमारा जो है पूरा किताब लिखा हुआ रहता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है रामायण का बुक निकालिएगा, है ना, मान लेते हैं रामायण निकालते हैं, अब रामायण में ढूंढने जाते हैं तो आपको जो है क्या मिलेंगे कहिएगा कि सर जी राम मिल जाएंगे, है कि नहीं, रावण मिल जाएगा। लेकिन अब जो उसमें देखिएगा जो लिखा हुआ जो श्लोक होगा या हमारा जो कोई बातें लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं वहां पे हमारा राम ही लिखा हो, है ना, तो राम में देखिएगा तो एक्चुअल में बाबू यहाँ पे हमारा जो है राम में क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो र देखने को मिल रहा है, आ देखने को मिल रहा है ना, और इसमें जो है म देखने को मिल रहा है।
अब एक बात बताइए, ये जो र, आ और म जो देखने को मिला, ये हमारा जो है भाषा के सबसे छोटी इकाई है ना। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि भाषा के छोटी इकाई से भी हमारा जो है छोटा रूप संभव ना हो, है ना। वो हमारा जो है क्या हमारा जो है हो जाएगा, वो हमारा जो है वर्ण हो जाएगा, है ना। यानी कि वर्ण का जो अगर समुचित परिभाषा बोलना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं ना। क्योंकि जितना भी बुक लिखा गया है हिंदी मीडियम में या कोई भी मीडियम में लिखा हुआ हो, उसका जो छोटा इकाई होता है वर्ण ही होता है। उसको लेटर बोल दे या जो भी चीज बोल दे, जुमला बोल दे, है ना, इस तरह से भी बोले, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा वर्ण है जो भाषा के जो है सबसे छोटी इकाई। अब जो कंफ्यूजन इसमें रहता है कि सर जी सुनने में ऐसा आया है कि हमारा जो भाषा का छोटी इकाई तो आप बोल दिए हैं कि नहीं, हम मानते भी हैं कि आप जो है ये बात जो है सही बोलना चाहें कि हमारा जो है भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग जो है वर्ण कहेंगे, है ना। लेकिन एक बात और आता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है ना। ये भी बात सुने कि नहीं, कई बार बोलते हैं कि वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है ना। लेकिन आप जो है बताएं कि वर्ण और अक्षर जो हमारा जो है वर्ण का ही अर्थ जो है अक्षर होता है। तो हम लोग जो है जानेंगे कि हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है ना। अगर कोई पूछ दे आपसे छोटा बच्चा कि सर जी वर्ण और अक्षर में अंतर होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग के बताना है कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। दोनों को अगर इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो दोनों को इंग्लिश हम लोग जो है लेटर ही बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे बाबू, लेटर बोलेंगे। तो ये हमारा जो है पहले देखने को मिल गया कि एक बात तो लेटर की अगर बात किया जाए जा रहा है तो ये जो है बेल के पतैया पे लिखना नहीं है लेटर, है ना। यहाँ लेटर का मतलब जो है एक जगह वर्ण आ रहा है और एक जगह अक्षर आ रहा है, तो ये दोनों में तो कजरा के कारण झगड़ा होगा, है ना। चलिए, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है हमारे गुरु जी पटक पटक के पता में, है ना, देसी बालक देसी अंदाज में आए हैं भाई, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हेलो सर, एक भूतनी आ गई है ना पता नहीं कौन भूतनी आ गई भाई चलिए, बहुत अच्छा, है ना। यानी कि हमारा जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है ना। वर्ण और अक्षर में अंतर, है ना, अक्षर में अंतर। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं कि हमारा जो वर्ण और अक्षर में अंतर होता है ना। कितने व्यक्ति को जो है पता है कि हमारा जो है भाई वर्ण और अक्षर में भी हमारा जो है अंतर होता है ना। वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, एक कितने व्यक्ति को पता है, अगर पता है तो यस सर लिखिएगा, है ना। चलिए, हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे, है कि नहीं, उतनी सिर्फ नहीं लिखे, बुरा मान जाएगी लड़कियां, है ना। चलिए बताइए, तो वर्ण और अक्षर में हमारा जो है अंतर होता है, किनको किनको पता है ना। एक किनको किनको पता है, यस सर लिखेंगे तो हम समझेंगे कि आपको पता है ना। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है ना। चलिए, बहुत अच्छा, है ना। बहुत सारे यस सर, है ना। विकास कुमार लिख रहे हैं यस सर, गुड इवनिंग सर जी लिख रहे हैं। उदय यादव यस सर, विकास यस सर, है ना क्रिस्टीना पटेल, है ना, यस सर लिख रहे हैं। बहुत अच्छा, है ना, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है चैट बॉक्स में जान रहे हैं। आप लोग को भी पता है कि हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर होता है ना। हाँ, ये हमारा जो है देखिए, ये वर्ण और अक्षर की बात किया जाए ना बाबू, तो ये हमारा जो है हिंदी में ही सिर्फ जो है अंतर देखने को मिलेगा, है ना। इंग्लिश में ऐसा नहीं देखने को मिलता। आप देखे हैं कि हमारा ए जो है, ए को जो है आप इसको से भी अगर छोटा से छोटा इकाई ले लाइए, है ना, ए से छोटा इकाई ला सकते हैं, यू से ला सकते हैं, है ना, या भी से ला सकते हैं, डब्ल्यू से ला सकते हैं, इससे छोटा संभव ही नहीं है ना। यानी कि भाषा के छोटी इकाई तो यहाँ पे भी है ना, इसको हम लोग लेटर बोल रहे हैं। लेकिन आप जो है अगर यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में देखिएगा, तो हिंदी में ऐसा बात नहीं है ना। यहाँ पे बात जो है बिगड़ जाता है, वर्ण और अक्षर में भी अंतर हो जाता है ना। तो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो देखिए, जैसे हम एक उदाहरण जो है छोटा सा उदाहरण लेंगे, है ना। बहुत सारे जो है बोलते हैं कि सर जी उदाहरण क्या लीजिएगा, तो देखिए हम उदाहरण में जो है कोमल का नाम लेंगे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, कोमल कोमल आंखों से आप लोग जो है देख रहे हैं, इसलिए जो है इसका जो है कोमल का ही उदाहरण है। हमारा वर्ण में अगर जो है कहेंगे तो हमारा जो है कोमल का क्या होगा, और हमारा जो है अक्षर में अगर लिखें तो हमारा जो है कोमल का क्या होगा, है ना। यानी कि भाई हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा जो है एक्चुअल में वर्ण क्या होता है और एक्चुअल में हमारा जो है अक्षर क्या होता है ना। उम्मीद है कि आप लोग जो है सब कुछ जो है ध्यान से मतलब जो है पढ़ रहे होंगे। एक क्लास में भूतनी है ना, हो गया बस, हम ऐसे ही लिखे हैं, भूतनी मजाक मत बनाओ अब, है ना सब ये सब मजाक उड़ा दे रहा है कि नहीं वराल का चलिए, वराल का नहीं, क्रिस्टीना पटेल, सॉरी, है ना।
बोला गया, गलती से, ज्यादा प्यार था इसलिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ण और अक्षर में अंतर अगर पूछे, तो अगर कोई वर्ण हमारा जो है कहे कि इसमें वर्ण कौन कौन है, तो आपको जो है वर्ण इसमें कौन कौन देखने को मिला, एक तो हमारा क है, और इसमें हमारा जो है ओ हमारा जो है वर्ण जुड़ा हुआ है, म में जो है अ वर्ण जुड़ा हुआ है, और ल में हमारा जो है अ वर्ण जुड़ा हुआ है ना। इसी को हमारा जो है ना नॉर्मल भाषा में जो है पूछ देता है, कभी कभी सवाल पूछा है, ये पारा मेडिकल में जो है पूछा गया सवाल है ना। ये पारा मेडिकल में जो है पूछा भी है कि कोमल का वर्ण विच्छेद क्या होगा, है ना। यानी कि ये हम यहाँ पे किए तो वर्ण को जो है बिछड़ाने का काम किए, यानी कि विच्छेद करने का काम किए, है ना। तो इसको हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, वर्ण विच्छेद बोल रहे हैं ना। इसको वर्ण को बिछड़ाने का काम किए, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ण विच्छेद बोल रहे हैं ना। यानी कि भाई बोलेगा कि कोमल का वर्ण विच्छेद कीजिए तो ए कीजिएगा, है ना। लेकिन भाई है ना, लेकिन अगर ए बोला जाए आप जो है कोमल का अक्षर रूप से जो है विच्छेद कीजिए, यानी कि अक्षर विच्छेद अगर बोल दे, है ना। होता है कभी कभी ऐसा, जो तुम तो ठहरे परदेसी वाला हो जाता है हाल, है ना। तो अगर ऐसा पूछ दे बाबू, है ना, कि अगर जो है इसका जो है अक्षर विच्छेद कीजिए, तो आप जो है इसका अक्षर विच्छेद जो है तुरंत कर दीजिएगा, कहिएगा सर जी इसमें एक को दिख रहा है, और एक म दिख रहा है, और एक ल दिख रहा है। अब जो है समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वर्ण और अक्षर में एक्चुअल में क्या अंतर है ना, वर्ण और अक्षर में। यानी कि भाई, यानी कि मात्राओं के साथ भी अगर जिसको लिखा जाए वो हमारा जो है अक्षर है, यानी कि वर्ण के बड़ा भाई को हम लोग जो है अक्षर कहते हैं कि नहीं। वर्ण के बड़ा भाई को क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं, है ना। क्या हो गया, कुछ नहीं। हेलो सर, औरंगाबाद की धरती से प्रणाम, है ना, थैंक यू सो मच औरंगाबाद वालों, है ना। चलिए, तो आप लोग को जो है सब्जेक्टिव में उतना अच्छा नहीं, तो ये हमारा जो है अगर इसी को पूछेगा कि हमारा वर्ण विच्छेद कीजिए, तो हमारा जो है इतना बड़ा लाइन गया है कि नहीं। और इसी को अक्षर विच्छेद करने के लिए बोला, तो इसमें को म और ल था, है ना। तो इसी तरह से आप लोग जो है कर लीजिएगा कि नहीं। अगर वर्ण बोले तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को जो है वर्ण कहते हैं, है ना। और अगर अक्षर बोले तो वर्णों में अगर किसी भी मात्राओं के साथ अगर लिखने की मतलब प्रवृत्ति को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, है ना। यानी कि वर्णों में मात्राओं के साथ लिखने की प्रवृत्ति को हम लोग अक्षर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए ये सवाल जो है कब आता है कि सर जी कभी कभी देखते हैं हमारा जो है छोटा बच्चा का ही सवाल है ना, कि काका कीकी के बाद जो हमारा लिखाता है वर्ण, है ना, बाकी सब जो है सब सेम साम रहता है ना। तो जो एक्चुअल में जो है हम लोग जो है आई तक का ही मतलब जानते हैं कि वर्ण के अंतर्गत रखा गया। ये काका कीकी को हम लोग जो है क्यों नहीं रखते हैं कि ये हमारा किसके अंतर्गत रखा गया, है ना। उसको 12 खड़ी बोलता है, 12 को होता है, इसलिए उसको 12 खड़ी बोला गया, है ना। तो ये एक्चुअल में जो है विचार क्या है ना। तो यही पे जो है सवाल उठा था। तो हमारा जो है अगर कोई बोल दे कि हमारा जो 12 खड़ी जो लिखते हैं, 12 खड़ी, है ना, यानी कि हम लोग जो है काका की लिखते हैं, वो हमारा क्या है, तो जितना भी हमारा जो है 12 खड़ी यानी कि काका की लिखते हैं, वो सब हमारा जो है अक्षर के अंतर्गत आता है ना। यानी कि भाई आपको अभी तक जो नहीं बताया गया है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर जो है सबको समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा सबको। तो वर्ण और अक्षर में जो है आप लोग जो है अंतर को समझ गए है कि नहीं। आप लोग जो है वर्ण और अक्षर में अंतर को समझ गए हैं कि नहीं। चलिए, अब जो है हम कोशिश करते हैं कि आगे हम जो है कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं, आगे बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये जो है वर्ण और अक्षर में अंतर समझ गए। अब कहिए कि सर जी वर्ण में तो आप जो बोले कि भाषा के सबसे छोटी इकाई, तो कितना ऐसा जो है भाषा के छोटी इकाई है जिसको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ना। तो देखिए भाई साहब, जो हमारा जो भाषा के सबसे छोटी इकाई अगर हमारा जो है हिंदी में वर्णों की संख्या की अगर बात किया जाए, है ना, किसका बात किया जाएगा, हाँ, हिंदी में वर्णों की संख्या। तो हिंदी में वर्णों की संख्या की अगर बात किया जाए, वर्णों, है ना, वर्णों की संख्या 52 होता है ना, 52 हमारा बताया गया है ना, 52 होता है ना। प्रश्न आ जाएगा कि हमारा जो है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है ना, उसमें दे देगा 48, 46, 45 और 52 दे देगा, है ना। और उसी में से आपको चुनना है कि कितना होता है, तो आप जो है बताइएगा 52, है ना। जिसको हम लोग जो है ये अगर वर्णों के अगर समूह को पूरा को बोला जाए, है ना, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है 52 होगा, उसको जो है एक जगह लिखा जा सकता है ना। तो वर्णों का जो समूह के साथ अगर हम लोग जिसको लिखते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को, है ना, वर्णों को समूह को, वर्णों के समूह को हम लोग जो है वर्णमाला कहते हैं ना। क्या बोलते हैं बाबू,
वर्णमाला कहते हैं, है ना। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि हमारा जो वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वहां पे जो ऑप्शन देगा, शब्द कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है वो हुआ, है ना। तो इसका जो हमारा जो एक्चुअल में क्या होगा, वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, है ना। जैसे मलाओं के समूह को जो है हमारा हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उम्मीद है टाइम चेंज सर, है ना। हाँ टाइम चेंज है ना, आज कुछ नहीं आप लोग से बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में बोलेंगे तो कैसे होगा। देखिए सही बात है, हम जो है बता देते हैं, आप लोग का टाइम जो है सही में चेंज हो गया है। आप लोग के कम्युनिटी में भी हम भेजे थे कि अब जो हमारा समय हुआ है बाबू, ये हमारा जो है 5:30 बजे शाम से, है ना। तो डरने की क्या बात है, जब हम आपके साथ हैं तो ये शाम को आप लोग जो है जरूर जुड़ना चालू कीजिए, क्योंकि आपका जो शिशुपाल सर जी का अगर घंटी की बात किया जाए, है ना, जो आपको जो है पढ़ा रहे हैं, है ना, ये आपको जो शिशुपाल सर की बात किया जाए तो ये आपको जो है बहुत सारा सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारा पहला जो है, एक तो जो पढ़ रहे हैं वही हम हिंदी लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो है दूसरा जो हमारा होता है वो हम लोग जो है संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। और इसके अलावा एक तीसरा और भाग है जिसको हम लोग जो है एसएसटी के नाम से जान रहे हैं। एसएसटी भी आपको जो है शिशुपाल सर जी, यानी कि जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, सबको हम ही यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, जो कि हमारा देख रहे हैं, है ना। तो आप जो है डेली का क्लास 5:30 बजे से ज्वाइन कीजिए, अगर आप जो है ये 3 सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं तब, है ना। अब कहिए कि सर जी हिंदी और मैथ और साइंस को नहीं बताएं, तो मैथ और साइंस का जो आपका जो टाइमिंग है वो हमारा जो है 6:30 बजे के बाद जो चलता था उस तरफ से समय है, यानी कि 6:30 से 7:30 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है ना, क्योंकि भाई लेट हो जाता है कभी कभी तो ज़्यादा चलेगा। यानी कि 6:30 से आपका जो क्लास चलेगा वो हमारा जो है साइंस का चलने वाला है ना। किसका चलने वाला है, साइंस का चलने वाला है। तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। 5:30 से हमारा जो है किसका क्लास चल रहा है, ये हमारा जो है हिंदी का चल रहा है, संस्कृत का और एसएसटी का, है ना। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे होंगे, है ना, 6 बजे सर, है ना। जिमी कुमार जय के लिख रहे हैं 6 बजे कर दीजिए, है कि नहीं। तो आपका बात तो मानना ही चाहिए, है कि नहीं। कोशिश करेंगे कि 6 बजे से हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। 6 बजे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें उम्मीद है। तो देखेंगे हम लोग, अगर समय अगर चेंज करने की बात आएगा तो जरूर कोशिश करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि समय अगर चेंज हो जाए तो जान बचे तो लाख उपाय होगा, है कि नहीं। सबको पता है कि हम जो है जान बचेगा तो लाख उपाय हो जाएगा। तो जरूर कोशिश करेंगे हमारे। थैंक यू सो मच जिमी, आप जो है कमेंट करने का प्रयास किए। पता नहीं आपका क्या नाम था, आप तो भूल ही गए हैं, इस तरह का नाम लिख लिए तो, है ना। तो चलिए, तो टाइम चेंज करने के लिए जो है बात करेंगे। मेरा आर्ट्स पेपर कमजोर है ना, तो आर्ट्स एसएसटी पढ़ा रहे हैं, है ना। एसएसटी में भी अब जो है कोशिश करेंगे कि कुछ सब्जेक्टिव लेकर के आए ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है उसके वजह से है, कभी कभी जो है क्या क्या लेकर के आने पड़ता है ये आपको नहीं बता सकते, है ना। यानी कि 2 हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताएं कि अगर कोई पूछ दे बाबू कि हमारा जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर संख्या की बात किया जाए तो 52 होता है। फिर बोले कि वर्णों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला, है ना। एक प्रश्न हमारा आएगा कि भाई 52 है तो वो जो है कौन कौन से वर्ण है ना। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारा जो है हिंदी वर्णमाला में जो है क होता है, ख होता है, ग होता है, ख होता है, और हमारा जो है इसके अलावा अंग होता है ना। कहिएगा सर जी अड़ा कहाँ गया, है ना, उसको भी बताएंगे, है ना। अड़ा नहीं, यहाँ पे जो है अंगा बोलना है ना, काका काका अंगा, गुरु जी के टंगा, है ना, ये पढ़ते थे हम लोग बच्चा में, है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो है चवर्ग वाला आता है, च, हाँ छ, है कि नहीं, च और झ और इया आता है ना, ये हमारा आता है। फिर इसके बाद टवर्ग वाला आता है, ट, ठ, ट, ठ, और हमारा जो है न आता है ना। फिर उसके बाद तवर्ग वाला आता है, त, थ, ट, ठ, और हमारा जो है न आता है। फिर उसके बाद पवर्ग वाला आता है, प, फ, प, फ और म, है ना। ये हमारा जो है, अब इसको अगर गिनिएगा आप, है ना, इसको गिनिएगा तो एक हमारा जो है वर्ग में, यानी कि भाई इसको हम लोग जो है नाम भी दे दिए, है ना। हम लोग अगर इसका नाम का बात किया जाए तो इसको हम लोग नाम दिए हैं कि इसको जो है कवर्ग बोला जाएगा, है ना, क्योंकि का के वर्ग का, है ना। देखिए वर्ग में यही यही नहीं कि मतलब स्क्वायर करना ही होता है, वर्ग का मतलब जो है समूह बोला गया है ना। जैसे आपका कोई वर्ग होगा तो इसका मतलब आपका समूह, है ना, जिसको ग्रुप भी बोलता है। तो ये जो हमारा जो है का ग्रुप, यानी कि का समूह, यानी कि का फैमिली, है ना,
उसी के मतलब वर्ग का, उसी के जाति का, है ना। वर्ग मीन्स आप लोग जो है एसएसटी में पढ़िएगा कि इसका मतलब जो है जाति बोला जाता है ना। आप किस वर्ग के हैं, यानी कि पूछना चाह रहा है कि आप जो है किस जाति से है ना। तो एक का वर्ग हो गया, च वाला फैमिली को चवर्ग बोला जाता है। उसी तरह से हमारा ट वाला को जो है टवर्ग बोला जाएगा, है ना, टवर्ग बोला जाएगा। और ट वाला को तवर्ग बोला जाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे प वाला को जो है पवर्ग बोला जाता है ना। यानी कि पहला अक्षर जो है लेंगे और हमारा जो है यहाँ पे होने वाला है। अगर बात कीजिए तो एक वर्ग में, अगर कवर्ग में, तो हमारा वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है कि नहीं। यानी कि एक वर्ग में अगर 5 है, और इधर से देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 हुआ। यानी कि 5 गुने 5 जो हमारा हुआ बाबू, हमारा जो है 25 हुआ। यानी कि हमारा जो है 25 जो है हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो वर्ण होता है, इसको हम लोग जो है जानते हैं स्पर्श व्यंजन के नाम से, है ना। क्या, कौन सा व्यंजन नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन की अगर बात किया जाए तो हमारा स्पर्श व्यंजन कौन होता है ना। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा रहा है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा जो है स्पर्श व्यंजन की अगर बात किया जाए तो हमारा जो स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछेगा तो हमारा जो है क से लेकर के जो है म तक के हमारा जो है वर्ण को बोला जाता है ना। क से म तक के वर्ण को हम लोग जो है कौन सा व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, है ना। A to Z सर पढ़ाई, है ना, पढ़ाई सर, है ना, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, A to Z पढ़ाई होना चाहिए। चलिए, बहुत समझदार निकले आप लोग भाई, है ना। सबको जो है आप लोग जो है कमेंट भी कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। और बहुत सारे जो है सिर्फ वीडियो को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर जो हमारे जो है वीडियो को सिर्फ देख भी रहे हैं उनको भी भगवान करे आपका जो है भला हो, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप जो है अभी तक क्या समझे, आपको सब समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो इसको जो है ऊपरवा चढ़ाते हैं, है ना, ऊपर जो है घसका करके रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो हमारा जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। फिर उसके बाद बोले कि हमारा जो है कई लोग पूछते हैं कि सर जी वर्ण और अक्षर में अंतर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लेटर हमारा जो इंग्लिश होता है उसका मतलब अक्षर भी होता है और वर्ण भी होता है ना। तो भाई हम बताएं कि वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको जो है वर्ण विच्छेद करके बताएं कि एक ही हमारा जो है हमारा शब्द है, उसको अगर वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो अलग हो जाएगा, और अक्षर विच्छेद कीजिएगा तब हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि वर्ण और हमारा जो है अक्षर में भी अंतर बताएं, जिसमें बताएं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और अगर भाषा के छोटी इकाई में जो है मात्राओं के साथ लिखने की प्रवृत्ति को हम लोग जो है अक्षर बोले, है ना। फिर जो हमारा जो है बोले कि हिंदी वर्णों में अगर वर्णों की पूरा संख्या बोला जाए, यानी कि कौन सा इतना भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्णों की कुल संख्या हमारा 52 होती है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है ना। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, हिंदी वर्ण वाला में वर्णों की संख्या कितना होता है, 52। अब कहिए कि सर जी वर्णों को समूह को क्या बोला जाता है, तो वर्णों के समूह को हम बताएं कि वर्णमाला बोला जाता है ना। और वर्णमाला से आप लोग जो है याद रखिएगा कि वर्णमाला हमारा जो अगर बोल देगा तो आप समझिए कि पूरा जितना भी वर्ण होता है वो हमारा वर्णमाला होता है ना। अब देखिए, अब कहिए कि सर जी यारा लवा तो यहाँ पे लाया ही नहीं लाए, है ना। तो लाया ही नहीं लाए, तो इसका मतलब जो है यारा लवा भी यहाँ से जो है आने वाला है कि नहीं, यारा लवा को भी हम लाने वाले हैं। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए, हाँ, इसमें यारा लवा की अगर बात किया जाए, मिटना रे दुखना नहीं मिट रहा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, दुश्मनी लगा रहा है हमसे। चलिए, तो आप जो है समझ रहे होंगे भली भांति कि हमारा जो है वर्ण में अगर क से लेकर के अगर मत तक की बात किया जाए, है ना, यानी क से, है ना, क से मत तक की वर्ण को अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन बोले, है ना। स्पर्श व्यंजन बोलने के पीछे भी कारण है ना। स्पर्श व्यंजन बोलने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है भाई, क्योंकि आप जो है उच्चारण स्थान पढ़ते होंगे, तो उच्चारण स्थान में आपको पता होगा कि हमारा क को जो है बोला जाता है कि हमारा जो कंठ से हमारा आवाज निकलता है ना। क्या बोला जाता है इसको, जो हमारा बोला जाता है कि कंठ में जो है, कंठ है ना, कंठ ऐसे लिखा है कंठ, हाँ, तो कंठ में जो है स्पर्श होकर के जो व्यंजन निकलता है उसको जो है कंठ वाला व्यंजन बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है जानते हैं कि तालु वाला व्यंजन एक है ना। फिर उसके बाद जानते हैं कि एक मूर्धा वाला व्यंजन है ना, मूर्धा। फिर उसके बाद एक जानते हैं कि हमारा जो है दांत वाला व्यंजन है, यानी कि जिसको दंत भी बोलता है। और एक हमारा जो है ओष्ठ वाला व्यंजन है ना। अब बताइए भाई साहब, ये सब हमारा जो शरीर का भाग है कि नहीं है, बताइए, ये सब शरीर का भाग है कि नहीं है। हाँ, तो ये हमारा जो सूत्रों के अनुसार पता चला कि ये हमारा जो था
ये शरीर का जो है भाग था, है कि नहीं। और अगर हमारा जो है अगर कोई भी चीज ऐसा हो जो हमारा जो है शरीर को अगर स्पर्श करते हुए आए, है ना, यानी कि शरीर को स्पर्श से, है ना, स्पर्श बार बार जो है दुश्मनी कर ले रहा है, गलती हो रहा है। तो शरीर को स्पर्श से जो जो वर्ण निकलता है ना, वर्ण निकलता है, उसे, है ना, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं ना। स्पर्श व्यंजन, कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श वर्ण ही अभी समझिए, है ना, वर्ण ही समझिए। तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो हमारा जो है शरीर को स्पर्श करते हुए जो हमारा जो है वर्ण निकलता है ना, उसको हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन। जैसे हमारा जो है कहेगा कि हमारा बताइए कि कवर्ग जो है किससे स्पर्श करते हुए निकलता है, तो क से कवर्ग, क से कंठ, है ना, कंठ से स्पर्श करते हुए जो व्यंजन निकलेगा उसको हम लोग जो है बोलेंगे क्या, हमारा जो है कवर्ग, है ना। तो ये समझिए। अब जो है ये बात जो है ये लिख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर जी हाँ अब समझ गए कि हमारा जो है वर्ण किसे कहते हैं ना, और वर्ण जो है कौन होता है। तो ये सब पूरा जो हम लोग जो लिखे हैं ये हमारा जो है वर्ण आया। इसमें से अब जो है यारा लवा हमारा जो है आएगा, उसका जो है कहानी अलग होगा, है कि नहीं। तो चलिए यारा लवा का जो है कहानी को अलग लेकर के आते हैं। तो मान लेते हैं हम जो है यहाँ पे लिखते हैं या रा ला वा, है ना, ये हमारा यारा लवा को अलगे थोड़ा रहेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 3 गो स होता है ना, तलवी स, मूर्धन्य स और दंत स, है ना। इसका नाम क्यों पड़ा इसको भी बताएंगे। और ह होता है, ये हमारा जो है अलग चीज है। फिर इसके बाद जो हमारा जो होता है एक होता है छ, एक होता है त्र और एक होता है ज्ञा। लेकिन इसके अलावा भी एक वर्ण देखते होंगे हमारा जो है सरा लिखा हुआ रहता है, इसका जो है क्या मात्रा है ना, यानी कि ये पूरा बात से ये पता चल रहा है ना। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है योगदान सबका रहने वाला है ना। सर केमिस्ट्री का क्लास कब स्टार्ट होगा, है ना, पुष्प व्यंजन, है ना, बहुत अच्छा, संस्कृत नहीं है चालू, है ना, हिंदी लिखे हैं। चलिए इसमें अभी भी कंफ्यूजन में है बहुत सारे लोग, है ना, कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है। कोई बात नहीं, है ना, कुछ भी चालू हो आप लोग जो है पढ़ते जाइए क्योंकि सब फायदा करने वाला है ना। आप जो है पारा मेडिकल में भी जाइएगा तो आपको पता होगा, पारा मेडिकल में भी जाइएगा ना तो आपको पता होगा कि हमारा जो है ये सब काम आने वाला है ना। यानी कि इसको जो है साफ साफ लिख दे, साफ साफ डायरेक्ट लिख दे। चलिए, यानी कि हम जो है वर्णमाला की बात किए, वर्णों की बात किए, तो वर्ण में हमारा जो है हाँ तो जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए ना। चलिए, एक हम लोग देखे कि हमारा जो है कवर्ग था, जिसमें जिसके अंतर्गत हमारा कौन कौन आया, का, ख, ग, घ और यहाँ पे जो है अंग है ना। फिर उसके बाद देखे कि हमारा जो है च वर्ग था, च का मतलब वर्ग था, उसको हम लोग जो है च, छ, च, है ना। और इसके अलावा जो है एक ई है ना। फिर उसके बाद जो है ट वर्ग वाला आया, ट वर्ग, ट वर्ग वाला आया, ये आया तो हमारा जो है इसमें ट, 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 ट और यहाँ पे जो हमारा जो है न हुआ है ना, टवर्गी ने इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है त वर्ग वाला आया, तो त वर्ग वाला से हम लोग जो है क्या किए, त, अ, त, और न जो है इसके अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो है क्या आया, प वर्ग आया, है ना, प वर्ग, प वर्ग आया तो इसके अंतर्गत हमारा प फ वाला आया, प फ प और म, है ना। इतना समझे और इसको बोले कि ये हमारा जो है पूरा जो हमारा जो है शरीर को टच करते हुए निकलता है, इसलिए जो है स्पर्श व्यंजन का नाम दिए, है ना। ये हमारा जो है पहला जो है बात आप लोग के सामने आया कि ये जो है हमारा जो है का खा गा अंगा जो एक्चुअल में लिखते थे उसका भी एक जो है हमारे अंगने में बहुत बड़ा काम है ना। अब जो है कहिए कि हम लोग जो है बच्चा में इसके बाद जो है लिखने के लिए शुरू करते थे, वो हमारा जो है या रहता था, र होता था, ल होता था और व होता था। इसका नाम ही हम लोग दे दिए थे कि इयारा लवा होगा, है ना। तो इयारा लवा का क्या कहानी है ना। फिर उसके बाद हमारा होता है, इसके बाद जो है 3 गो स हमारा होता है ना, आपको पता होगा, दंती स और एक हमारा जो है ह होता है। इसका जो है क्या कहानी है, क्या हमारा जो है 4 और व्यंजन होता है जो हमारा संयोगी छ इसको बोला जाता है, रा बोला जाता है, क्या बोला जाता है और एक हमारा जो है सरा इसमें होता है ना, सरा होता है।
ये हमारा जो है लिखते थे एक्चुअल में एयर लवर में, है ना। तो इसका क्या काम है ना, यानी कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। चलिए, बहुत अच्छा सर जी, प्रणाम, है ना, बहुत सारे लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, है ना, बहुत अच्छा। आज जो है सब्जेक्टिव है इसलिए जो है आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना, हमें उम्मीद है, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव है और इससे जो है कई लोग जो है पक भी रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, इतना लिखे। और एक बात और जो है आप लोग गौर कीजिएगा, है ना, एक बात गौर और कीजिएगा कि हमारा जो है इसमें जो है आई भी होता था, है ना, आई होता था, यानी कि आई के अंतर्गत क्या पढ़ते थे, आ ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, है ना। फिर उसके बाद एक हमारा जो है ऋषि वाला री आता था, है ना, ऋषि वाला भी आता था। देखते होंगे कि हमारा जो आई लिखा हुआ रहता है ना, बच्चा में जो हम लोग मनोहर पोथी लेते थे, तो उसमें जो आई में जो हमारा जो लिखा हुआ रहता था ना बाबू, वो हमारा क्या होता था, बीच में जो है री से ऋषि पढ़ने के लिए दे देता था, है ना। यानी कि ऊ के बाद हमारा जो है री होता है, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ, है ना। ये हमारा इतना हमारा हुआ। अब कहिए कि सर जी आप जो है अन और अह को कहाँ रख दिए, है कि नहीं, ये तो हमारा जो है आई वाला का परिवार आप यहाँ पे बताएं, अन अह हमारा जो है कहाँ जाएगा। तो इसके अलावा जो हमारा जो बच गया, यानी कि अन अह की अगर बात किया जाए तो अन अह को जो है यहाँ रखिए अन, और इसके अलावा एक जो हमारा हो गया अह हो गया, है ना। इसको जो है लोग अनुसार और विसर्ग के भी नाम से जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं ना, अनुस्वार। और इसको जो है विसर्ग बोला जाता है, विसर्ग, ये हुआ। अब जो कहिएगा कि सर जी कभी कभी जो है पढ़ना हम लिखते हैं और नीचे बिंदु देना भूल जाते हैं, तो हमको जो है गलत कह देता है ना कि गलत लिखा हुआ है ना। या आप जो है बूढ़ा लिखिएगा तो बूढ़ा में देखते होंगे कि ढ के नीचे हमारा जो बिंदु है, आप यहाँ ढ लिखे तो सर जी बिंदु जो हमारा ढ के नीचे नहीं रहा है ना, यहाँ पे जो है बिंदु नहीं रहा। तो इसका जो है क्या परिणाम हो सकता है, क्यों जो है हमारा जो है लोग जो है यहाँ पे जो है ढ के नीचे जो है बिंदु नहीं दिया, है ना। अब देखिए कई लोग जो हमारा जो कहते हैं कि ये हमारा जो एक्चुअल में गलत क्यों है, इसको जो है बताना था, है ना। चलिए, तो ये हमारा जो है एक्चुअल में इसके अलावा जो ढ का हमारा जो काम होता है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ढ का काम क्या होता है, तो वो हमारा जो है वो भी हमारा आता है। एक हमारा जो है अड़ा होता है, जिसको आप लोग जो है यहाँ पे अंगा जाने थे, तो अड़ा कहाँ गया, और ढ को जो है आप लोग खोज रहे होंगे, है ना, ये हमारा, इसको अड़ा बोला जाता है। इतना हमारा जो है वर्ण में जो है वर्णमालों में जो है वर्णों की संख्या होता है ना, संयुक्त में दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल होता है, दोनों बीच स्वर नहीं रहता, है ना। बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, बहुत चीज आप लोग लिख रहे हैं भाई, होमवर्क का काम जो है बोल रहे हैं, ये हैकर बॉय जाना है तो ज्यादा बको मत, है ना। चलिए, पाए लगी गुरुजी, है ना, बिहारी फौजी अभी जुड़े हैं, और पीके पावर एक जो है गुड इवनिंग गुरुदेव लिख रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, है ना। आज जो हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी लग रहा है awkward हमको पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग से जो है ना जब से दिल का कनेक्शन नहीं जुड़ता है ना, तो मजा ही नहीं आता है बाबू, है ना, मजा ही नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग से जो है हमेशा इसी तरह आप लोग प्यार बरसाए रखिएगा, है ना, और इसी तरह जो है बेहतर करने का जो है प्रयास कीजिएगा। आज जो है बहुत सारे ऐसे भी नालायक हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, है ना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा ही ना लग रहा हो, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है आप उम्मीद ये कर सकते हैं, उम्मीद ये कर सकते हैं कि इतना हम लोग जो है बच्चा में पढ़े थे। अब जो है कहिए कि सर जी गिन के दिखाइए 52 होता है कि नहीं होता है, तो आप गिनना चालू कीजिए, है ना, सबको काउंटिंग आता है। यहाँ पे हम बोले कि 5 × 5 का हमारा जो चल रहा था, तो 5 × 5 हमारा जो है 25, तो यहाँ पे हो गया 25, हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है ये अलावा जो हमारा जो है इसका संख्या 4 हुआ। फिर यहाँ इसके बाद जो है तलवी समूर्धनी सा, और इसके अलावा जो है हा भी, इसका संख्या 4 हुआ। यहाँ पे इसका भी संख्या हमारा जो है 4 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 हो गया, है ना। अब कहिए कि हमारा जो है झंझट क्या है, देखिए यह हमारा जो है इतना हम लोग जो है पढ़ते थे। सब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए हिंदी से, है ना। कलर से बहुत बेकार आ रहा है ना, सही बात है ना, कलर बहुत बेकार हुए रे बेकार हुए आज जो है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, कलर तो हमको भी नहीं अच्छा लग। सब्जेक्टिव इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दूसरा बोर्ड पे आ गया ना, आपको पता होगा जब जब भी ऐसा माइक लग जाए तो आप समझिएगा कि आपका जो है दूसरा क्लासरूम में हम आ गए हैं ना। तो और दूसरा क्लासरूम में जाएंगे तो सब चीज सही हो, ये मतलब जो है उम्मीद नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए,
तो उम्मीद है आप लोग जो है बेहतर करेंगे। हेलो सर जी, जाते हैं हम सर, मिलेंगे 8 बजे, है ना। विच टॉपिक सर टुडे आर स्टडिंग, है ना, सोनाली लिख रहे हैं। चलिए, तो दिस इज हिंदी वर्णमाला, है ना। हिंदी वर्णमाला इसको बोलते हैं सोनाली, है ना। हम लोग जो है हिंदी में जो वर्णों के पर विचार कर रहे हैं, है ना। देखिए, अब हमारा जो है ये हमारा एक्चुअल में जो है इतना हो गया, ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका वाला हाल हो गया है कि नहीं। अब देखिए, इतना हम लोग जो है बच्चा में जो है खखोर खखोर के पढ़े थे, है कि नहीं। खखोर खखोर के पढ़े थे कि नहीं। इतना जो है बच्चा में हम लोग जो है खखोर खखोर के पढ़े हैं। इसको जो है छोटा करते हैं, अब याद दिलाएंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में क्या क्या जो होता है, क्या नहीं होता है ना। जिनको पता नहीं है तो हम लोग जो है पीछे भी कुछ बातें किए थे, है कि नहीं। क्या क्या बातें कर ली है कि हमारा जो वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है बाबू, जिसको हम बताएं कि वर्ण और अक्षर में अगर अंतर की बात किया जाए तो आपको क्या होगा, ये बताए, है ना। पीछे जा करके देख लीजिएगा। फिर बताएं, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, आज अभी गिनाएंगे 52 होता है कि नहीं होता है। और उसको जो है वर्णमाला हम लोग बोलते हैं। और बाकी सब जो है ये हमारा जो बता रहे थे स्पर्श व्यंजन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्पर्श वर्ण जो हमारा है ये हमारा नहीं, एक्चुअल में हमारा जो वर्ण जो है किस तरह से बांटा गया है ना, ये सब जो है विचार किए थे पहले। अब ये देख रहे होंगे कि कहिए सर जी ये तो कखारा लिख दिए है कि नहीं, ये तो कखारा लिख दिए, इसका जो है हमारा जो है क्या काम होने वाला है। तो कखारा का भी यहाँ पे जो है काम आएगा, है ना। कखारा का भी यहाँ पे काम आएगा। क्या काम आएगा ये तो हम जो है बताएंगे ही बताएंगे, है कि नहीं। क्या काम आएगा इसको तो बताएंगे ही बताएंगे। कखारा का भी बहुत बड़ा जो है रोल यहाँ पे रहेगा, है कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको जो है पूर्ण रूप से जो है गहन किए, है ना। अब देखिए, है ना, अब देखिए हमारा जो ए पूरा लिखा गया है। अब कहिए कि सर जी इसको तो पूरा के आप जो है एक नाम लिए, उसको जो है हम लोग जो है वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे, है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे बाबू, वर्णमाला बोलेंगे, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला बोला जाता है। तो हमको आप जोड़ा के बताइए कि हाँ, आप बताएं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो हाँ जोड़ाते हैं। यहाँ पे कितना वर्ण है बाबू, 25 वर्ण है ना, 25 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है कितना वर्ण आपको दिख रहा है, 4 4 8 चट्टी 12, है ना। तो 12 एक ही साथ लिख देते हैं, 12 वर्ण इसके बाद हमको दिखा। फिर इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो कितना है, 2 है और 2 है, यानी कि 2 2 हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है 4 वर्ण यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे आप गिनिएगा तो यहाँ 4 हो गया, 4 3 7 और 4 11 हो गया, है ना। 11 11 वर्ण यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे। अब इसको देखिए तो जोड़ करके देखिए, आपको अगर मैथ मजबूत है तो आप जोड़िएगा। 4 1 5 5 10 2 12 के 2 हाथ में बचा कितना बाबू, 1, है ना। फिर उसके बाद 2 1 3 1 4 और 1 हमारा जो है हासिल था, वो हमारा जो है मिल करके 5 हुआ। यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बोले, वो सही था, है कि नहीं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो 52 बोले, वो जो है विचार हम लोग का जो है कोई गलत नहीं कर सकता। यानी कि मतलब जो है वर्णों की संख्या जो 52 बोलना जो है ये उचित था, है कि नहीं, उचित था। अब जो है कहिए कि अब जो है इसको पढ़ाइए सर जी, अब मजा आएगा, है कि नहीं। आप जो है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, ये याद दिला दिए, है कि नहीं। बचपन का प्यार जो है यहाँ पे याद दिला दिए। तो चलिए, बहुत अच्छा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है आगे जो है देखना चाहते हैं कि हमारा जो है वर्ण का जो है कहानी, ऐसा भी तो होता है मतलब आप जो है बहुत अच्छे हैं तो आपको जो है बांटने की साजिश भी इस दुनिया में होती है ना। तो वर्ण का जो है बहुत सारा ऐसा भी था जो कि हमारा बेटा हुआ, जो कि आपस में लड़ा झगड़ा, उसको भी जो है बांटा गया, है ना। तो देखिए वर्ण के अगर बांटने की बात आए, है ना, वर्ण वर्ण को बांटने की बात है तो इसका जो है 2 बेटा था, है ना। वर्ण का 2 बेटा हमारा हिंदी में बताया गया। एक जो बेटा था उसका नाम जो है बताया गया कि स्वर वर्ण बोला गया, है ना। क्या बोला गया, स्वर वर्ण। और दूसरा जो बेटा था उसको हम लोग जो है व्यंजन वर्ण के नाम से जाने, है ना। यानी कि हिंदी अगर कोई पूछे कि वर्ण के कितना बेटा, यानी कि वर्ण के कितना भेद, वर्ण के कितना प्रकार, तो आप बोलिए कि 2 प्रकार सर जी, है ना। कितना प्रकार हुआ बाबू, 2 प्रकार। एक हमारा जो है स्वर वर्ण और एक जो हमारा जो है व्यंजन वर्ण, है ना। एक स्वर वर्ण हो गया और एक जो हमारा जो है व्यंजन वर्ण, है ना। अब देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अब जो इसका जो है कभी कभी जो है परिभाषा पूछता है कि आप बताइए कि स्वर वर्ण जो है किसे कहते हैं, ना, स्वर वर्ण। तो जैसे स्वर वर्ण लिख के और जो है डैश देते हैं और इसका मतलब भी समझते हैं कि स्वर वर्ण लिख के डैश दिया हुआ है, इसका मतलब जो है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। लिख रहे हैं तो उसको छोटा कर दे रहे हैं गुरुजी, है ना। बट क्या क्या लिख दिए, हाँ बहुत अच्छा। तो छोटा कर रहे हैं तो दिख रहा है ना, दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है।
जिनका कमजोर आंख है कृपया करके आप जो है गोईठा का चश्मा लगा लीजिए, है ना। गोईठा समझते नहीं होंगे कई लोग, उपला उसको बोला जाता है ना। अगर शहरी भाषा में बोला जाए तो गोईठा को उपला बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप जो है स्वर वर्ण जो एक्चुअल में जान रहे हैं स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण होता क्या है ना। तो स्वर जो देखिए भाई, बोला जाता है कि स्वर वैसे वर्ण को बोला जाता है जिसके उच्चारण करने में जो है किसी की सहायता नहीं होती है ना, यानी कि स्वतंत्र वर्ण को हम लोग जो है, हाँ, हिंदी में स्वतंत्र वर्ण को हम लोग जो है स्वतंत्र वर्ण, है ना, ये हमारा जो स्वतंत्र वर्ण होता है। तो हिंदी में स्वतंत्र वर्ण को ही हम लोग जो है स्वर वर्ण बोलते हैं ना। हिंदी में स्वतंत्र वर्ण को क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। हिंदी में स्वतंत्र वर्ण को क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण, है ना। यानी कि भाई इसको जो है अगर बड़ा परिभाषा में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि स्वर स्वर उन वर्णों को कहा जाता है ना, उन वर्णों को कहा जाता है ना, कहा जाता है जिसके जिसके उच्चारण में, उच्चारण कहने का मतलब जो है बोलने में, है ना, उच्चारण करने में, उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, है ना, सहायता ना ली जाती हो। और ये हमारा हुआ। और जैसे में कोई पूछ दिया तो जैसे में हमारा जो है, जैसे में अगर कोई पूछ दिया तो हमारा जैसे में हमारा जो है, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, है ना, ये सब हमारा जो है लिख लीजिए, आदि लिख लीजिए, ईटीसी लिखिए, है ना। ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया, स्वर वर्ण, है ना। यानी कि स्वर वर्ण की अगर परिभाषा पूछे, हाँ, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जानी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन वर्ण का जो है सहायता नहीं, दुश्मन नहीं आना चाहिए, है ना। यानी कि बीच में दूसरे वर्ण कहने का मतलब यहाँ जो है हमारा जो है व्यंजन वर्ण होगा, है ना। थैंक यू सो मच नितेश, आप जो है यहाँ पे लिखने का जो है प्रयास किए, है ना। स्वर वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं ली जाती है ना। या तो मतलब जो है स्वतंत्र, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र वर्ण को स्वर वर्ण बोला जाता है ना, स्वतंत्र वर्ण को स्वर वर्ण बोला जाता है, सबसे आसान परिभाषा। अगर वो भी नहीं बोलना चाहे तो आप जो है डायरेक्टली लिखने के लिए कभी कभी मान लेते हैं ग्रामर से अगर क्वेश्चन कर दिया है कि नहीं, पूछ दिया कि स्वतंत्र वर्ण को क्या कहते हैं, नीचे लिखेगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्पर्श वर्ण, है ना। तो ये सब जो हमारा लिखा हुआ रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उसमें से मानना होगा कि स्वतंत्र वर्ण जो हमारा है वो हमारा जो है कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है ना। तो एक भाई तो स्वर वर्ण था, उसको जाने कि जो हमारा स्वतंत्र होता है वो हमारा जो है स्वर वर्ण होता है ना। यानी कि आप जो है समझ सकते हैं कि स्वर वर्ण जो हमारा जो है छोटा वाला भाई है, क्या है, ये छोटा वाला भाई है ना, छोटा वाला भाई ये है। तो छोटा वाला भाई देखते होंगे, छोटा जो भी होता है उसको जो है ज्यादा मतलब जो है स्वतंत्रता मिलता है ना, घर में कि आप जहां जा सकते हैं, जहां भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यही हमारा जो छोटा व्यक्ति जो है अगर बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला को हमारा जो दिक्कत होता है कि नहीं। देखिए बड़ा वाला को क्या होने वाला, तो व्यंजन वर्ण, है ना। अगर व्यंजन वर्ण की अगर परिभाषा की अगर बात किया जाए, है ना, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन जो है, व्यंजन किसे कहते हैं, हाँ, यानी कि ऐसे लिखेंगे, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, सहायता ली जाती हो। यहाँ से पता चला कि एक बात तो है, यानी कि मतलब जो है बड़ा भाई जब भी जो है बीमार पड़ेगा तो वो जो है छोटा भाई से जो है मदद मांगेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा भाई जब भी बीमार पड़ेगा तो ये जो है छोटा भाई से मदद मांगेगा, भाई छोटा भाई तुम तो जवान हो, अच्छा हो, हिस्ट पुष्ट हो, हम बीमार हो गए हैं, एक काम करो ना, जा करके जो है पटना से चला था दवैया रे, है ना, ले करके आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे जो है पूछेगा कि हमारा जो है व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका मतलब जो है उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है ना, यानी कि जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, है ना, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण जो हमारा हो जाएगा, उदाहरण, है ना, उदाहरण, उदाहरण या जैसे बोलिए, है ना, जैसे ही बोल देते हैं, जैसे
जैसे में अगर देखिएगा तो जैसे में हमारा जो है क हो गया, क को आप जो है देखिएगा क में हमारा जो है आ जुड़ा हुआ रहता है। आप देखिए अब कहिए कि सर जी हमारा खाली ऐसे क होगा तो ए व्यंजन होगा कि नहीं होगा, तो इस पे भी विचार जो है हम लोग करेंगे, है ना, कि ए हमारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए कि हमारा जो है व्यंजन जो है अगर जब भी उच्चारित होगा, है ना, व्यंजन वर्ण जब भी उच्चारित होगा तो उसमें जो है बहुत सारे जुड़ गए थे, लेकिन हमारे साथ हेलो सर कोमल भी लिख रही है, थैंक यू सो मच कोमल, है ना। आप जो हमारे लाइव सेशन को अटेंड किए पहली बार शायद आप देखे यहाँ पे, है ना। कोई शायद प्रैंक कर रहा है हमें जो है कोमल लिख करके, क्योंकि हम जो है पीछे जो है हम कोमल का जो है चर्चा किए है ना, यहाँ पे कोमल का ही उदाहरण लिए थे। यहाँ पे कोई जो है कोमल नाम रख लिया है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जो है कोमल है भी। चलिए तो बहुत अच्छा, तो उम्मीद है आप लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से मतलब जो है यहाँ पे जो है क्लास कर रहे होंगे, है ना। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा जो है दूसरा क्लास है और आप लोग को चैट नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलिए तो बहुत अच्छा, खुशबू भी हमारे साथ जुड़ गई है ना। पता नहीं खुशबू कहाँ चली गई थी, आज तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। आप कहाँ चले गए थे, 2 दिन से जो है नहीं दिख रहे थे, है ना, 2 दिन से नहीं दिख रहे थे। चलिए तो कोई बात नहीं, उम्मीद है कि मतलब जो है सब कोई जो है बेहतर कर रहे होंगे, मालूम नहीं आती है क्या, है ना, क्या बात है। नो सर कोमल जो है एक प्रैंक कर रहा है कोई, है ना। कोई नालायक बच्चा जो है प्रैंक कर रहा है कोमल कुमारी नाम कर रख के, है ना। आई एम कमिंग सर, है ना, विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। चलिए थैंक यू सो मच सबको तहे दिल से। आप लोग हमारे जो है लाइव सेशन को अटेंड करने में जो है कोई कंजूसी नहीं है ना, लेकिन जो है आज जो है कंजूसी हम देख रहे हैं एक और चीज में, जो कि आप लोग जो है एक्सेप्ट कीजिए, कम से कम कोई चीज ऐसा है जिसमें कंजूसी कर रहे हैं, है ना। उम्मीद है ऐसा मतलब जो है क्लास जो है दोबारा हम लोग जो है करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि भाई आप लोग के वैसा मतलब जो है क्लास दे करके ही क्या करें जिसमें जो है आपका प्यार न नजर आए, है ना। तो इसलिए आपका प्यार बहुत जरूरी होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, शिवम कुमार लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सबको तहे दिल से, जो कि आप लोग जो यहाँ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। छोटा लिख रहे हैं तो शायद पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ पता चल रहा है सबको, है कि नहीं, पता चल रहा है। चलिए तो ये आप जो है समझे कि हमारा जो स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। अब कहिए कि सर जी जो व्यंजन वर्ण बोले वो बीमार पड़ेगा तभी ऐसा होता है कि मतलब बिना बीमारों के होता है। तो आप देखिए कभी रियाज करते रहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कोमल बोले, है ना, कोमल का ही नाम लेते हैं, आज कोमले के नाम लेंगे, खूब लेंगे, है ना। चलिए तो कोमल अगर मान लेते हैं, नाम लेते हैं कोमल, है ना, तो ला पे अगर जोड़ दीजिएगा, ला बोलते जाइएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बाहर वाला सुनेगा तो कहेगा कि सर जी आ कर रहे हैं ना, आ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसको उच्चारण करने में जो है इसको उच्चारित कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसको उच्चारण अगर दे रहे हैं तो उसमें जो हमारा जो है ना स्वर वर्ण जो है सहायक हो जा रहा है ना, यानी कि स्वर वर्ण जो है यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए समझ जाइए कि व्यंजन वर्ण जो है क्या हुआ। अब जो है पारी पारी से जो है इसका फैमिली को जानते हैं कि स्वर वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं ना। तो हमारा जो है अगर स्वर वर्ण की अगर फैमिली की बात किया जाए, स्वर वर्ण की फैमिली की, तो हमारा जो है पूछेगा कि हमारा जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता हो, है ना, या स्वर उन वर्णों की कहते हैं जिनका उच्चारण जो है कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो। या अगर पूछ दे कि आपको जो है स्वर वर्ण जो है हमारा जो है इनके जो है कितने भेद होते हैं, ऐसा भी तो पूछेगा, है ना। लेकिन जो है स्वर वर्ण के भेद जानने से पहले ये जाना मर्दे कि स्वर वर्ण होता ही कितना है ना। तो आप जो स्वर वर्ण देखे होंगे कि हमारा जो है आ छोटी ई, बड़ी ई, है ना, फिर उसके बाद हमारा जो है ऊ होता है, फिर उसके बाद बड़ी ऊ होता है, फिर इसके अंदर देख रहे होंगे कि बच्चा में पढ़ते थे तो री आ जाता था, इसके बीच में ए आ जाता था, ए आ जाता था, फिर ओ आता था और औ आता था, है ना। इसके अलावा अन और अह भी आता था, लेकिन उसको हम लोग जो है यहाँ पे अभी जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको बताएंगे, है ना। अन और अह को जो है अन और अह को क्यों नहीं ले रहे हैं इसको हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिए, एक बात और गौर कीजिए, इसको जो गिनिएगा तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 तक है ना। यानी कि इसका जो संख्या की अगर बात किया जाए तो 11, और यही हमारा जो संख्या जो हमारा है ना बाबू, कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में, है ना, हिंदी वर्णमाला में, है ना, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ना, वर्णमाला में
स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ना, वर्णों ऐसा पूछ देता है ना, वर्णों की संख्या कितनी है, ऐसे पूछ दे, कितनी है, कितनी है ना, जो भी हो, है ना, गलती लिखा है या सही लिखा है, कितनी है, ऐसा अगर पूछ दे और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, है कि नहीं, ऑप्शन दे देगा 11 है, बी में दे देगा 13 है ना, सी में दे देगा 19 है, डी में दे देगा 10 है, तो आप लोग जो है ऑप्शन क्या मारिएगा, है ना, अगर ऐसा दे देगा तो आप लोग जो है ऑप्शन क्या मारिएगा, है ना, अगर ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या जो है कितनी है, तो यहाँ पे जो है आप बताइएगा कि सर जी हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या हमारा जो है 11 बताया गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, थैंक यू सो मच, सबका जो है यहाँ पे कमेंट ए आया है कि नहीं, क्यों आया, क्योंकि ऐसा जो है क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा कि स्वर वर्णों की संख्या सर जी जो बताए थे कि 11 ही होता है, अन अह जो है हमारा, अन अह जो है स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। अब कहिएगा कि सर जी ये तो कजरा के कारण झगड़ा हो जाएगा, ये हमारा अन अह जो है आता कहाँ है, तो देखिए ये हमारा जो अन अह आता है ना बाबू, आप देखिए कि अन जो बोलते हैं, अन है ना, अन बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा जो है ना भी, हमारा जो ना का भी कुछ कुछ उच्चारण होता है ना, यानी कि अन में हमारा जो है देख रहे हैं कि हमारा स्वर के अलावा भी एक वर्ण आ रहा है ना, और स्वर वर्ण तो हम लोग बोले थे कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता हो, किसी की सहायता नहीं लेना हो, तो अब तो भाई यहाँ पे अन बोलने में हमारा ये ना का भी सहायता ले रहा है ना, और ना का सहायता ले रहा है, इसीलिए इसको जो है बोला गया कि दोगला के बेटा है कि नहीं, इसको जो है बोला गया दोगला को हम लोग जो यहाँ पे अयोगवाह बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, अयोगवाह। तो अयोगवाह है अगर बात किया जाए तो अयोगवाह वर्ण हमारा जो है एक अन हो गया, और आह में हमारा क्या होता है, आ जोड़ अ होता है ना, आ जोड़ ह से हमारा जो है आह बनता है, और आह को भी हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं ना, अयोगवाह। तो अयोगवाह वर्ण यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, पूछ देगा है ना कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 होते हैं, कौन कौन होते हैं, अन और अ होते हैं ना, कभी कभी होता है ना ऐसा नलायक औलाद जो पिताजी से मैचिंग ही नहीं खाता हो, है ना, होता है ना कि कभी कभी ऐसा नलायक होगा, पिताजी है बहुत सीरियस आदमी थे, है ना, पूरा मतलब अच्छे आदमी थे, लेकिन बेटा जो है नलायक एकदम पूरा निकल गया, ऐसा होता है, तो वही में से है ना, ये जो नलायक बेटा था है ना, कभी कभी जो फिल्मों में देखते होंगे क्या होता है कि मतलब जो है हीरो और विलन में लड़ाई चलते रहता है ना, और क्या होता है कि जो हीरो जो होता है गरीब फैमिली से होता है, और अमीर वाले जानते ही होंगे कि गरीब को कितना सताते हैं, और अमीर वाले ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब आदमी मिल जाए दूसरा खानदान के, कि वो जो है हमारा जो शुरू से अंत तक जो है काम करते रहे, देशद्रोही साबित हो जाए, जो भी हो जाए, जितना भी हमारा गलत काम होगा कराने के लिए जो है उसी को देंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बात हो जाती है बाबू, है ना, यहाँ पे जो बड़ी बात हो जाती है वो होता है कि हमारा जो वैसा अगर कहने का मतलब हुआ, तो यहाँ पे तो हमारा झंझट हो जाएगा, है कि नहीं, कि अगर अमीर आदमी जो है गरीब से काम करवाए, तो इसके लिए क्या करता था कि गरीब आदमी को जो है बच्चा को उठा करके ले करके चल जाता था, उसको खिलाता था पिलाता था और बड़ा कर देता था, और उसके बाद जो है जब बच्चा को पता चलता था कि नहीं मेरे पिताजी वही थे, है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, नलायक मतलब जो है निकल जाता है। अब बताइए जो पहले से जो है वो विलन को, यानी कि भाई वहां पे हमारा जो एक्चुअल में रोल जो विलन का कर रहा था उसको पापा बोलता होगा, है कि नहीं, जब उसको पता चला कि नहीं एक्चुअल में ये पापा नहीं है ना, तो वहां पे जो बोला जाएगा कि वहां पे ये जो व्यक्ति था वो अयोगवाह था, है ना, यानी कि गलती से मिस्टेक हो गया था, गलती से यहाँ पे आ गया था, यानी कि भाई ये जो है नाजायज औलाद था, है कि नहीं, अपना औलाद नहीं था, है ना, ये कह सकते हैं। तो यही अगर हमारा जो स्वर वर्ण की अगर जो है नाजायज औलादों की बात किया जाए, तो अन और अ होता है, जिसको हम लोग जो है हिंदी में अयोगवाह के नाम से जानते हैं ना। तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ गए होंगे कि हमारा जो हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं, जो कि अन और अ हमारा अयोगवाह हुआ, है ना। अयोगवाह कौन कौन हुआ, अन और अ हमारा जो है अयोगवाह हुआ, है ना, एक अन हो गया और एक अ हो गया, ये दोनों जो है अयोगवाह हो गया, क्या हो गया, अयोगवाह हो गया। अब कहिए कि सर जी एक खाली स्थान काहे रखे हैं, तो हम बताएं कि आपका जो है वर्णों की संख्या अगर स्वर वर्णों की संख्या बताया जाए तो 11 है, तो 11 में से ही ना बांटा जाएगा, 11 में से ही नहीं बांटा जाएगा, तो हाँ सही बात है ना, 11 में से ही बांटा गया। लेकिन भाई साहब एक जो है बात किया जाए कि हमारा जो है
चलिए, सब कोई ज्यादा मूवी देख लिया है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे अगर वर्ण के बात किया जाए तो स्वर वर्ण जो हमारा बांटा गया है, ये जिसको जो है पहला स्वर्ण को जो हम लोग जो है हस्व स्वर के नाम से जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, हस्व स्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि हस्व स्वर एक हुआ, जिसको बोलते हैं हस्वी दीर्घी, है ना, हस्वी दीर्घ बोलते हैं, तो यही हुआ, यानी कि एक हस्व स्वर हुआ। दूसरा जो हमारा जो है दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर होता है। और इसके अलावा जो तीसरा हमारा होता है उसको हम लोग जो है प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। ये प्लुत स्वर हमारा है ना बाबू, ये ज्यादातर जो है संस्कृत में जो है पढ़ने को मिलता है ना, कहाँ पे पढ़ने को मिलता है, संस्कृत में पढ़ने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बोर्ड वाला जो है फंसाने के चक्कर में जो है आपसे पूछ देगा हिंदी में, है ना, हिंदी में पूछ देगा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं ना, तब तो फंस जाइएगा, है कि नहीं। यानी कि भाई बात किया जाए कि हमारा जो है स्वर वर्ण को जो है कितने भाग में बांटा गया है, कोई पूछ देगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना, याद रहेगा, है ना, सबको याद रहेगा यहाँ पे कि हमारा जो है हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हमारा जो है स्वर वर्ण के भेद होते हैं, है ना। यानी कि स्वर वर्ण के कितने भेद, 3 भेद, है ना। चलिए, अब जो यहाँ पे समझ गए कि स्वर वर्ण की पहला बात तो संख्या की बात किए थे, तो संख्या से आप लोग जो है समझ गए थे कि यहाँ पे जो है हारमोनिया लेके आना है ना, तो ये आप समझ गए। और ये जो फैमिली जो है थोड़ा सा ऊपर घसकाते हैं, अब जो है बातें चलेगा कि किसका क्या परिभाषा होगा और किसके अंतर्गत कौन आता है ना। तो देखिए, अब जो है तीनों को लिखेंगे एक जगह, है ना, बुल से तो नहीं दिखेगा। चलिए मान लेते हैं इस जगह को लिए, है ना। पहला जो हम क्या बताएं बाबू, पहला पहला जो हम बताएं कि हमारा जो पहला जो है हस्व स्वर है ना, कौन सा स्वर है, हस्व स्वर है। अब देखिए, हस्व स्वर जो एक्चुअल में है, इसको आप जो है कैसे कहिएगा, तो देखिए हस्व स्वर आप देखे थे कि जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसको हम लोग जो है स्वर वर्ण बोलते हैं ना। चलिए सोनाली बहन, आप लाइव से हट जा प्लीज, है ना। क्यों हट जा भी, है ना, सोनाली को क्यों हटाना चाह रहे हैं, सोनाली को सब जो है दिमाग खट्टा कर रहा है कि नहीं। चलिए राम राम सर जी लिख करके जो है चले गए, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़े, है ना, कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आज सिर्फ नहीं पढ़ेंगे आप लोग को, है ना, कल से जो है पढ़ेंगे। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हस स्वर का जो है पूछेगा, तो आप बोलिएगा कि जिसके उच्चारण में, है ना, जिसके उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, है ना, सबसे कम समय लगे, है ना, समय लगे, है ना, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम लोग जो है हस स्वर कहते हैं। अब कहिए कि सर जी हस स्वर है कौन कौन, है कि नहीं, अब कहिएगा कि सर जी हस स्वर है कौन कौन। तो यहाँ देखिए, आपको जो है हम जिसको जो है इसके कलर में करेंगे उसको समझिएगा कि हस स्वर, आ हमारा जो है हस स्वर हो गया। फिर इसके अलावा जो हमारा जो है आ हमारा जो है तो हस स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये हमारा जो है हस स्वर हो गया। ऊ हमारा जो है हस स्वर हो गया। और इसके अलावा हमारा जो है री हमारा जो है हस स्वर हो गया, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई पूछ देगा, है कि नहीं, पूछेगा क्या कि हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है ना। हस स्वर एक में जो है जोड़ दिए, हस स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप जो है बोलिएगा कि हस स्वर की संख्या हिंदी में हमारा जो है 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। हिंदी में हस स्वर की संख्या 4 होता है, जो हमारा जो है आ हो गया, हस्व ई हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है क्या हो गया, हस्व ऊ हो गया, और इसके अलावा हमारा जो है री हो गया, है ना। हमारा कौन कौन हो गया, हाँ, हस्व स्वर की अगर बात किया जाए तो हमारा यहाँ पे कौन हो गया, आ हो गया, हस्व ई हो गया, ऊ हो गया, और हमारा जो है री हो गया, है कि नहीं, री हो गया। चलिए, अब जो हमारा जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा जो है हमारा जो है सबसे उच्चारण में जो है कम समय लेता है ना, उसको यहाँ पे बताया गया है ना। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि हस स्वर की हमारा जो है संख्या कितनी होती है, तो ये आप बताइएगा कि हस स्वर के जो हमारा जो है संख्या है वो हमारा जो है 4 होता है। और 4 कौन होते हैं, हस स्वर हमारा जो है 4 कौन होते हैं, तो उसको बताइएगा कि आ हो गया, के अलावा जो है हमारा जो है हस भी हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है ऊ हो गया, और इसके अलावा जो है हमारा जो है एक जो है री भी इसी के अंतर्गत आता है ना। यानी कि ये 4 हमारा जो है क्या हो गया, हस्व स्वर हो गया, है ना। यानी कि हस्व स्वर की संख्या हमारा जो है
4 हो गया। अब जो हमारा जो है अगला हमारा जो होता है उसका नाम जो हमारा जो दिया गया है ना, उसको नाम जो दिया गया है वो हमारा जो है दीर्घ स्वर है ना। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। चलिए, तो दीर्घ स्वर को हम लोग जो है किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो देखिए दीर्घ स्वर जिसके जिसके उच्चारण में उच्चारण में इसके उच्चारण में ह्स्व स्वर से ह्स्व स्वर से ज्यादा समय लगे, है ना, ज्यादा समय लगे लगे उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर का मतलब हुआ ह्स्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा, उसको हम लोग जो है दीर्घ स्वर बोलेंगे, है ना। ह्स्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है दीर्घ स्वर आप लोग जो है समझिए, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता कौन कौन है ना। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए यहाँ पे आप जो है देख रहे होंगे हमारा जो है हमारा जो स्वर वर्णों की संख्या हमारा जो था 11 था, है कि नहीं? 11 था, जिसमें से तो 4 हमारा जो है ह्स्व ही हो गया, है कि नहीं? ह्स्व स्वर कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो हमारा जो है दीर्घ का बात आया, तो पहला बात तो इससे एक क्लियर हो गया कि अगर कोई बोल दे आपको कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, है ना, तो कहिएगा कि हाँ सही बात है, हम लोग जो है धोखेबाज ही हैं। लेकिन हमारा जो अगर पूछ दे कि हमारा जो है दीर्घ स्वर के हमारा जो है संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर की अगर संख्या की बात किया जाए तो दीर्घ स्वर हमारे जो है हिंदी में 7 होते हैं ना। कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा? दीर्घ स्वर हमारा जो है हिंदी में हमारा 7 होता है कि नहीं? हिंदी में 7 कौन कौन हुआ? यानी कि हम जो है ह्स्व स्वर को अगर छोड़ दे, है ना, यानी कि जिसमें टीका भूका किया गया है, अगर इसको छोड़ देंगे तो जो बचेगा हमारा जो है दीर्घ के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, दीर्घ के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखिए हमारा वहां पे क्या बच गया? आ बच गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बच गया? फिर हमारा जो है दीर्घ ई बच गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। दीर्घ ऊ आ गया, है ना। फिर उसके अलावा हमारा जो है ए आ गया, आय आ गया, ओ आ गया, और हमारा जो है औ आ गया, है ना। ये हमारा जो है कौन सा हमारा हो गया? देख लीजिए, गिन लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 चौके पचे छठे सत्य, है ना। 7 को हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यानी कि सत भैया किसको बोलेंगे? सत भैया हम जो है दीर्घ स्वर के बोलेंगे, है ना। ये पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो है हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है ना। ऑप्शन देगा 4 5 7, है ना, और इनमें से कोई नहीं, है ना, जो ट्रेंड चल गया है। तो ये बताना है, वहां पे जो है पहचानना है। तो आप लोग कितना दीजिएगा जवाब? कितना जवाब दीजिएगा? हिंदी वर्णमाला में हमारा जो है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है ना। तो कितना जवाब दीजिएगा? सबको ये 7 जवाब दीजिएगा, है कि नहीं। तो उम्मीद रखेंगे कि इसको जो आप लोग समझे, है ना, इसको आप लोग समझे। तो यहाँ से जो हमारा स्वर वर्ण का फैमिली जो है कुछ कुछ जो है आपको पता चला, है कि नहीं, कुछ कुछ पता चला। तो ये हमारा जो है हो गया दीर्घ स्वर का मतलब जो बात है ना। दीर्घ स्वर के बात आया तो हमारा जो है यहाँ जो है बरसात आया, है ना। चलिए, तो अब जो है हमारा जो है स्वर वर्ण का अगला फैमिली पे जो हम लोग जो है चर्चा करेंगे, जो कि हमारा जो फैमिली है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, और वो हमारा जो है पूछा जाता है कि प्लुत स्वर, है ना। ये प्लुत स्वर हमारा जो है ये प्लुत स्वर है ना, प्लुत स्वर, ये हमारा प्लुत स्वर है ना बाबू। ये हमारा जो है हिंदी में कभी कभी जो है नहीं भी होता है ना। हिंदी में कभी कभी क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमारा जो है ज्यादातर संस्कृत में देखा गया है। लेकिन जो है आपको एग्जामिनर इतना तो मूर्ख है नहीं, है ना, कभी कभी जो है सवाल फंसाने के लिए भी दे देता है कि नहीं, और वहां पे आपको जो है प्लुत स्वर का उदाहरण दे देगा। कोई तो गड़बड़ हो गया है कि नहीं। हमको तो सर जी पढ़ावे नहीं किए कि हिंदी में जो हमारा जो है एक और स्वर का भेद है जिसका नाम प्लुत स्वर है ना। अगर इसका जो है अगर परिभाषा आपसे पूछे, अगर परिभाषा इसका पूछेगा तो परिभाषा आप क्या बताइएगा, है ना। तो इसका परिभाषा बताइएगा, इस स्वर के उच्चारण में, है ना, उच्चारण में अश्व और दीर्घ से भी ज्यादा, है ना, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है ना, ज्यादा समय लगता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर, है ना। अब कहिए कि सर जी, अब कहिए सर जी कि हमारा जो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता कौन कौन है ना। हमको तो नहीं लगता है कि प्लुत स्वर जो हमारा जो है ये स्वर वन के अंतर्गत आना चाहिए था, है ना। तो लगता नहीं है, लेकिन है कि नहीं। देखिए, जैसे आप जो है कभी जो है गायकी सीखिएगा, यानी कि गायक बनिएगा, तो वहां पे क्या देखते हैं आप, है ना, देखते क्या है
कि गायकी में जो है हमारा वहां पे कहता है तारे गामा, है ना, पधानी, है ना, सा, यानी कि वहां से आ जो हमारा जो उच्चारण आ रहा है आया, या तो आप जो है पहले देखते होंगे कि हमारा जो ओम का उच्चारण होता था, है ना, शुद्ध होने के लिए सब जो ओम, है ना, तो ओम का जो उच्चारण करता था, ये देख रहे होंगे, ये भी हमारा एक तरह से जो है वर्ण ही हमारा है ना, जो कि संस्कृत में ज्यादातर कभी कभी यहाँ भी पूछ देता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे अरे यार ये क्या कर दिया, है ना, तो अरे जो देखे वो भी आवाज हमारा निकला अचानक, है ना, स्वतंत्र रूप उसको बोलते हैं जिसको जो है बोलने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। हे राम, गांधी जी मरते समय हे राम बोल करके चले गए हैं कि नहीं, उनको बोलने में कठिनाई नहीं हुआ होगा तब ना, नहीं तो वहां पे पोता पोती के भी नाम ले सकते थे, है कि नहीं। लेकिन जिसको जो है उच्चारण में अगर कोई जो है बाधा नहीं आता है तो उसको हम लोग जो है स्वर वर्ण बोलते हैं। तो स्वर वर्ण में हमारा जो है अगर प्लुत स्वर के अगर उच्चारण में अगर जैसे में अगर बात किया जाए तो इसके जैसे में क्या आ जाएगा बाबू, एक हमारा जो ओम आ जाएगा, या संगीत के स्वर आ गया सारे गमा, है ना, सारे गमा, है ना, पधा नि सा, ये सब हमारा आ गया। और इसके अलावा जो हमारा जो है आ, है ना, आ ऐसे हमारा जो है रहेगा, तो ये हमारा जो इसके अंतर्गत आ जाएगा। या हमारा जो है इसके अलावा जो हे राम बोलता है, हे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, ये सब हमारा जो है ईटीसी, है ना, बहुत सारा कर देते हैं। ये सब हमारा कौन सा स्वर है ना। चलिए सर, कुछ लोग बहुत परेशान कर रहा है, लाइव में ब्लॉक कीजिए प्लीज। सर जी देखिए तो कौन परेशान करता है, लेकिन परेशानी होगा ही, है ना, सब्जेक्टिव में यही तो होता है। आप लोग अगर चैट कीजिएगा तो परेशानी है ही, आराम से अगर देखिएगा तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कोई पूछे कि स्वर वर्ण के कितना बेटा, है ना, तो कितना बेटा बताइएगा कि स्वर वर्ण के सर जी 3 बेटा। कौन कौन बाबू, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर, है ना। कोई पूछेगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब कोई पूछ दिया कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिसको उच्चारण में जो है हमारा जो है ह्रस्व स्वर से जो है अधिक समय लगे, यानी कि ज्यादा समय लगे, है ना, कहीं पे अधिक भी लिखा हुआ रहता है तो अधिक भी समझिए, जिसको में उच्चारण में जो हमारा जो उस ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा उसको हम लोग जो है ह्रस्व स्वर के जगह पे हम लोग जो है दीर्घ स्वर बोलेंगे, है ना। अगर हमारा जो है ह्रस्व और दीर्घ का भी बाप आ जाता है तो उसको हम लोग जो है प्लुत स्वर बोलेंगे, यानी कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से भी अगर जो है ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो उसको प्लुत स्वर बोलेंगे। और जो जैसे में जो है यहाँ पे लिख दिए, है ना। तो उम्मीद है आप लोग जो है सब कोई जो है इसको जो है बेहतर ढंग से आप लोग जो है समझे होंगे, है कि नहीं, बेहतर ढंग से सब कोई समझे प्लुत स्वर जो है किसे कहें। तो चलिए एक बात तो यहाँ पे समझ लिए, है कि नहीं। जी सर स्पैम कर रहा है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, स्पैम कर रहा है तो जो है स्पैम करते रहेगा, जिसका जिंदगी ही। तो स्वर वर्ण के बारे में समझ में आ गया ना। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है बाबू, ये पूछेगा तो 11 बोलिएगा। ह्रस्व स्वर के अगर संख्या पूछेगा तो ह्रस्व स्वर के 4 बोलिएगा। दीर्घ का हमारा जो है पूछेगा तो इसको हम जो है 7 बोलेंगे, है ना, यानी कि सातों भैया हमारा जो है यहाँ पे चर्चा में आने वाले हैं, तो ये समझ गए, है ना। चलिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है आगे चलिए आगे हमारा जो है व्यंजन वर्ण का जो है चर्चा कर लेते हैं ना। एक दूसरा भाई भी था इसका, है ना, कहेगा कि नालायक है कि नहीं, तो व्यंजन वर्ण को भी जान लेते हैं। तो देखिए भाई, ऐसे बात किया जाए ना तो व्यंजन वर्ण जो हमारा है ना, व्यंजन वर्ण, इसको हमारा जो है बहुत सारे भागों में बांटा गया है। इसका जो है कोई भेद उद नहीं होता है ना, क्योंकि व्यंजन वर्ण में हमारा जो है बाद में अगर बनते भी गया है उसको जो है व्यंजन वर्ण बोला गया। देखिए जो स्वतंत्र होता है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है कि नहीं। अब बताइए हम जो है विधायक हो जाएंगे, हमको जो है कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी जो है रोड पे खड़ा हो, है ना, वो जो है किसी को अगर कुछ बोल भी दिया तो उसको छेड़छाड़ करता है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर व्यंजन वर्ण के अगर भेद की बात किया जाए तो कोई भेद उद नहीं होता है ना। अगर मुख्य रूप से भेद कीजिएगा तो 3 भेद हमारा इसका माना गया। लेकिन हमारा जो एक बात बता देते हैं आपको कि ये जो है भेद वगैरह जो है पूछता नहीं है ना। लेकिन हमारा जो है अगर बांटा जाए इसको तो हमारा जो है एक हमारा जो है स्पर्श व्यंजन होगा इसमें, है ना, स्पर्श व्यंजन बोल सकते हैं उसको। फिर उसके बाद जो है हमारा दूसरा होगा उसको हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन, है ना, ये हो गया। फिर हमारा जो है तीसरा हो जाएगा, ये 3 मुख्य रूप से अगर बोलेगा तो 3 बोलिएगा, उष्ण व्यंजन, है ना, उष्ण व्यंजन हो गया, हाँ उष्ण व्यंजन हो गया। अब जो हमारा जो है चौथा एक जो हमारा इसमें आता है उसको हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन बोलते हैं ना, संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, है ना, ये हो गया। अब कहिए कि सर जी और तो नहीं ना है, तो एक और है ना,
जिसको हम लोग जो है द्विगुण व्यंजन बोलते हैं ना, इसमें जो है दो गुण आ जाता है इसलिए द्विगुण व्यंजन, या तो इसका जो है गौण व्यंजन भी इसका नाम है ना। तो इतना है, यानी कि कोई अगर पूछ दे गलती से मिस्टेक कर ही दिया है ना, होता है कभी कभी जो गलती से मिस्टेक करेगा, तो अगर कोई गलती से मिस्टेक कर दिया और पूछ दिया कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद है ना, तो व्यंजन वर्ण के आप बोलिएगा कि हमारा जो है कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं ना। कितने भेद? 3 भेद। लेकिन अब जो है और खरखाही अगर जो है आपको बोलना है, अगर किसी को बताना है तो आप बोलिएगा कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद जो है ना अभी तक बताया गया, वो जो है गांधी जी का चेला बता के गया था, है ना। हम लोग जो है अब जो है अपने दम पे जिएंगे, है ना। इसलिए जो है व्यंजन वर्ण के 2 भेद और जो है बाद में बने, और जो बाद में बने हैं उसको भी बताते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम लोग जो है ये समझ गए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद, हमारा जो है 5 भेद होते हैं, है ना। अब जो है हम जो कखारा पे चलते हैं, जो हम जो एक्चुअल में उतना मेहनत किए थे वो अभी काम आएगा, है कि नहीं। आइए, तुम तो ठहरे परदेसी, है ना, यहाँ पे नहीं है, इसमें है ना। अब देखिए सबका कैसे काम आता है ना। अब देखिए, आप तो सबसे पहले जो है इसमें से एक को जो है छाट दीजिए, है कि नहीं। किसको छाट दीजिएगा? इसको छाट दीजिए। काहे छाट देंगे भाई, है ना, काहे छाटिएगा? क्योंकि ये जो है दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमारा स्वर है, तो स्वर वाला को अगर छाट देंगे, है ना, अगर स्वर वाला को अगर हटा देंगे, यहाँ से हटा ही देते हैं कि नहीं, हटा ही देते हैं। अगर स्वर वर्ण वाला को अगर छाट देते हैं ना, इसको स्वर को छाट देते हैं, अब बचेगा कौन? व्यंजन बच जाएगा, है कि नहीं। स्वर को जो है छाट दिए, चलिए, हाँ चलिए, हाँ स्वर को छाट देते हैं, ये सबको भी छाटते हैं, है ना। स्वर को तो छाटेंगे ही छाटेंगे, इसको भी छाटते हैं ताकि परिभाषा का ये क्या हो गया, हाँ फिर से लाते हैं। चलिए, इसको नहीं छाटते हैं, गुस्सा हो जा रहा है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताए थे कि जो हम शुरुआत में जो क ख लिखते थे, तो कुछ कुछ ऐसा वर्ण होता है जो हमारा जो है कंठ से निकलता था, तो कोई तालु से निकलता था, तो कोई हमारा जो है मूर्धा से निकलता था, है ना। यानी कि भाई बात चीज एक था और बात अनेक आ रहा था, है कि नहीं। तो इसी के आधार पे हमारा जो है ना ये व्यंजन वर्ण के जो हमारा जो है नाम दिया गया, है ना। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा जो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं 25 जो आपको जो वर्ण देखने को मिल रहा है, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इसको हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। कौन से व्यंजन के नाम से जानते हैं बाबू? स्पर्श व्यंजन, है ना। पहले हम लोग देख रहे थे कि इसको जो है स्पर्श वर्ण बोल रहे थे, लेकिन जो है गुस्सा हो गया, हम लोग कहें कि नहीं ये व्यंजन वर्ण का सरकार है ना, इसलिए जो है इसका नाम दीजिए स्पर्श व्यंजन, है ना। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे? ये 25 वाली की। तो सबसे ज्यादा स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है। अब इसके बाद हम जो है इसको इस सब के अलग अलग लिखे थे, तो देखिए स्पर्श व्यंजन पहला था, फिर उसके बाद एरल में लिखते हैं, तो इसको जो है अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। रखिएगा, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, तो इसलिए जो है या र लव को हमारा जो है अंतस्थ व्यंजन बोला जाएगा, है ना। उष्म व्यंजन कौन होता है बाबू? तो 3 गो स और 1 गो हा हमारा जो है उष्म व्यंजन होता है ना। क्यों होता है इसको भी बताते हैं अभी, है ना। और हमारा जो है संयुक्ताक्षर जो हमारा होता है, इसको हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। अब कहिए कि सर जी आप बताए थे कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को बोलते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है ना। तो आप जो है 2 गो और बढ़ाएं, उसका क्या मतलब था, है ना। द्विगुण व्यंजन बढ़ाएं और इसके अलावा जो है संयुक्ताक्षर बढ़ाए थे, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए स्पर्श तो इधर 25 संख्या अपना ले लिया, है कि नहीं। कभी कभी होता है कि मतलब कोई लोग जो है अपना हिस्सा जो है अपने आप रख लेता है ना, और कुछ लोग को जो है देने पड़ता है। तो स्पर्श व्यंजन, अब जो है आप या र ल व ये सब देख करके मतलब बोल करके देखिए, लगेगा कि अंदर से आवाज निकाल रहा है ना। क्या निकाल रहा है? अंदर से आवाज निकाल रहा है ना। तो अंदर को हम लोग जो है साइंस में बोलते हैं कि अंतः बोला जाता है ना। अंतः स्रावी ग्रंथि, इसका मतलब क्या? अंदर स्रावित होने वाला ग्रंथि, है ना, वो हमारा बोला जाता है। जैसे हमारा जो यहाँ पे अंतः का मतलब अंदर से आवाज, यानी कि जिसको बोलने में हमारा जो है अंदर से जो है नाभि के जोड़ से बोलने पड़े, उसको हम लोग जो है थोड़ा जोड़ नहीं के कोई टू बिजोड़ बड़ा हो, है ना। यानी कि बिजोड़ हमारा जो है इसमें कौन कौन है? या र लव है ना। या र लव हमारा जो है क्या है? बिजोड़ वर्ण है। इसको हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन बोलते हैं बाबू? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब कोई कि सर जी इसको उष्ण व्यंजन, कहीं कहीं जो है इसको उष्ण व्यंजन भी लिख देता है ना। क्या लिखता है? उष्ण व्यंजन। ए वाला ना दे देगा तो ए भी हमारा लिखता है, तो उष्ण भी लिखेगा तब समझिएगा यही, और उष्ण भी लिखेगा तब भी यही समझिएगा।
यानी कि उष्म व्यंजन इसको क्यों बोला गया, तो आपको पता होगा कि उष्म जो हम लोग जो है सोनाली बोल रही है सर एक को ब्लॉक कीजिए, नाम लिख दीजिए उसको, है ना, नालायक होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हुआ, उष्म का मतलब जो है गर्म होता है ना। यानी कि भाई आप यहाँ पे देखिए 3 गो सा और एक हा को बोल कर देखिए, हा बोल कर देखिए, हा बोलिएगा ना तो गर्म हवा अंदर से आएगा, है कि नहीं। ठंडा में बोल करके देखते थे, हा बोलते हा, है ना, कई लोग तो करता भी था, जिस जो हमारा जो मुंह से निकलता था वो दिखाई देता था, है ना। ठंडा में देखते थे सांस निकलता था तो बातों के तेरी हम भुला न सके, है ना, और सांस दिखता था, हमेशा याद रहता था कि आज का सांस हमारा जो है कितना निकल रहा है ना। तो उष्म का मतलब होता है अगर मुंह से हमारा जो गर्म हवा बोलने में जिससे निकल जाएगा उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, उष्म व्यंजन, है ना। और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे क्लास में बैठे रहते थे, है ना, और ठंडा में जो है कभी कभी सर जी जो है पूछ दिए, वहां पे जो झगड़ा करेंगे ना कचरा के कारण, तो कहेंगे सर, जैसे सर बोलते थे ना तो ठंडा में जो बहुत सारा जो है हमारा जो है अंदर से जो है हवा दिखाई देने लगता था, है ना। यानी कि जिसको बोलने में जो हमारा जो है अंदर से हमारा जो है गर्म हवा निकले, है ना, गर्म। यहाँ पे हा बोल के देखिए, हा बोलिएगा तो लगेगा एकदम नजदीक ठेकाइए, है ना, है ना, हा बोलिएगा तो गर्म हवा निकलेगा, सा बोलिए सा तो गर्म हवा निकल रहा है ना। यानी कि उष्म का मतलब हमारा जो है गर्म, और गर्म वाला 3 गो सा और एक हा होता है ना। गर्म व्यंजन वाला हमारा क्या होता है, 3 गो सा और हा होता है। अब कहिए कि सर जी कोई अगर पूछ दे कि उष्म व्यंजन कहते किसको है कि नहीं, तो स्पर्श व्यंजन को बताए थे कि हमारा शरीर के किसी भी भाग को अगर स्पर्श करते हुए जो व्यंजन निकलता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ अगर हमारे शरीर के आंतरिक भाग को जो है जोड़ दे करके अगर कोई व्यंजन निकलता है उसको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। हाँ, यानी कि जिसको बोलने में हमारा जो है मुंह से गर्म हवा की अनुभूति होती है ना, अनुभव सिर्फ होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब गर्म हवा निकलता है, नहीं तो पता चला कि अगला बेहोश हो गया, है ना, क्लोजअप का प्रचार दे रहा था, हाथ पे रखा और जो है गर्म से गर्म हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे कहने का मतलब हुआ उस व्यंजन को कहते हैं जिसको बोलने में जो है गर्म हवा की अनुभूति होती है ना, तो उस व्यंजन याद रखिएगा। अब संयुक्त व्यंजन जो है ना ये थोड़ा सा तंग करेगा, है ना, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तंग करते हैं ना, तो ये संयुक्त व्यंजन जो है तंग करेगा, लेकिन इसको जो है अभी जो है पेंडिंग में रखते हैं ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अलावा हम जो है एक बोले थे द्विगुण व्यंजन, है ना। अन अह को तो बता दिए कि ये हमारा जो है नालायक औलाद था, इसलिए जो है इसको बोला गया कि ये जो है अपवाद है, यानी कि अयोगवाह है ना, अयोगवाह इसको हम बता दिए थे, है ना, अयोगवाह यानी कि अन अह को अनुस्वार और विसर्ग को बोलेगा तो इसको आप क्या बोलिएगा, ये हमारा जो है अयोगवाह है। अब जो है छात्र गया ही हमारा फंस गया। पहला जो है आप देखिए यहाँ पे, है ना, क्या देखिएगा, लास्ट में जाएंगे। हाँ, हम व्यंजन वन को कितने भाग में बांटे थे बाबू, हम व्यंजन वन को भाग में बांटे थे कितना में, एक हमारा जो है स्पर्श व्यंजन में बांटे, दूसरा हमारा जो है भेद हम जो है अंतस्थ व्यंजन में बांटे, ऐसा पूछता नहीं कि कितना भेद होता है, तीसरा हम लोग जो है उष्ण व्यंजन में बांटे, और चौथा हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन में बांटे, और पांचवा जो हम लोग जो है द्विगुण व्यंजन में बांटे। अब कहिए कि सर जी पूछेगा तो हम लोग जो है कितना भेद बोलेंगे, 3 भेद बोलेंगे, है ना। व्यंजन वन के अगर भेद पूछेगा तो इसका भेद हम लोग 3 बोलेंगे, लेकिन होता कितना है, 5 भेद होता है ना। लेकिन एक क्या करेगा, कभी पूछेगा नहीं, है ना, कभी पूछेगा नहीं, है ना, ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानना है कि नहीं, कभी पूछेगा नहीं। चलिए, तो ये नहीं पूछेगा तो इसको जानना जरूरी है, लेकिन पूछेगा नहीं तो क्या भाई हम नहीं जाने, है ना। एक तो वो बेवफा निकली और हमारा भी मतलब ऐसा हक नहीं है कि उसको प्यार ना करे, है ना। हम जो है आधा की तरफ प्यार देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है स्पर्श व्यंजन तो जान गए कि हमारा जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन भी जान गए जिसको जो है अंदर से आदम जो है हमारा जो है बोलने पड़ता है उसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इसका संख्या 4 बताया गया। फिर हमारा जो है उष्म व्यंजन जो हमारा जो है उष्म व्यंजन के भी हम लोग देखे कि 3 गो सा और 1 गो हा था, उसको हम लोग जो है संख्या हमारा जो है 4 बताया गया। अब कहिए कि सर जी 3 गो भेद बोले थे, तीनों के जोड़ के बताइए, तो तीनों के जोड़ के बताइए। तो देखिए 25 जोड़िएगा और मैथ मजबूत है तो 4 जोड़िएगा और 4 जोड़िएगा तो 25 और 8 हमारा हो गया, है ना। अब 25 और 8 को आप जोड़िएगा तो हमारा जो है कितना होगा, 33 होगा। यानी कि हमारा जो है व्यंजन वन की अगर कभी संख्या के पूछ दे, है ना, कि व्यंजन वन हमारा जो है कितना होता है, तो व्यंजन वन की संख्या हमारा जो है भाई 33 ही होगा, है ना। लेकिन अगर पूरा वर्ण के अगर जो है निचोड़ के अगर कोई पूछ दे कि है ना एकदम कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, है ना, संपूर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या, है ना, थोड़ा जोड़ दे देगा, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो 11 को छोड़ा करके जितना भी होगा सब हमारा जो है व्यंजन के अंतर्गत आएगा, है कि नहीं। तो 11 को छोड़ाइए तो, है ना,
यहाँ पे 52 में से 11 को घटाइएगा तो हमारा कितना बचा, 2 में से एक हो जाएगा, और 5 में से एक घटाइएगा तो 4। यानी कि भाई साहब इसका जो है पलड़ा भारी है कि नहीं। तो हमारा अगर कुल अगर पूछ दे है ना कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है ना, ऐसे पूछेगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो 33 बताइएगा। और अगर कुल बोल दे है ना, यानी कि पूरा खानदान के मतलब निचोड़ करके, तो कुल अगर व्यंजन वर्ण हमारे बात किया जाए तो कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं बाबू, 41 होते हैं ना। कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 41 होते हैं। लेकिन अगर व्यंजन वर्ण परीक्षा में पूछेगा तो 41 नहीं मारना है, 41 ऑप्शन में देगा भी नहीं है ना, वो मूर्ख नहीं है, जानेगा कि मतलब अगर 41 भी देगा तो वो भी ऑप्शन वहां सही हो जाएगा, ये तो देगा नहीं। तो उसमें से अगर 33 देगा तो 33 मारेंगे, और अगर 41 देगा तो 41 मारेंगे। समझ में आया कि नहीं आया है ना। इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, 33 है, 52 है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो आप जो है वहां पे क्या मारिएगा, हाँ 33 मारिएगा है ना, 33 मारिएगा, क्योंकि हमारा जो है वर्ण का, हमारा जो है व्यंजन वर्ण के भेद हमारा जो है मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को ही रखा गया। लेकिन संयुक्त और द्विगुण व्यंजन ये जो है कजरा के कारण झगड़ा करने आ गया है कि नहीं, इसलिए जो उसको भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट समझ लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आया। अब जो है दो बात बचा हुआ है, दो दुश्मन इसमें जो है बचा हुआ है, उसको जो है तुरंत देख लेते हैं। अब कहिए कि सर जी अभी तक हमको ये नहीं बताया कि द्विगुण व्यंजन कहाँ आएगा है ना। तो देखिए इसका नाम से क्या पता चल रहा है, जिसका दो गुण हो है ना। द्विगुण किसको बोलेंगे, जिसका दो गुण दिखे है ना। अब बताइए द्विगुण हमारा जो है, द्विगुण भाई साहब ये हमारे जो है दो वर्ण को बोला जाता है। एक आप जानते होंगे काखा काखा अंग पढ़ते थे है ना, वहां पे अड़ा नहीं होता था, लेकिन हम लोग जो है गाड़ी लिखते हैं, मरवाड़ी लिखते हैं, तो वहां पे हमारा जो अड़ा का यूज होता है। तो ससुरा अड़ा गया कहाँ है ना, हम लोग तो है बच्चा में पढ़ते थे काखा काखा अंगा गुरी जी के टंगा है ना, ये पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो अड़ा आया बाबू, उसमें जो है दो गुण देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारा एक हमारा जो है अड़ा और एक हमारा जो है बूढ़ा वाला ढ है ना। बूढ़ा में देखते होंगे कि जब भी बूढ़ा लिखते हैं या पढ़ना लिखते हैं तो इसके नीचे जो हमारा जो है एक बिंदु की अनुभूति होती है। यानी कि अगर ढ के नीचे अगर बिंदु दे दिया जाए और ढ के नीचे बिंदु दे दिया जाए तो उसका नाम हमारा जो है द्विगुण व्यंजन बोलेंगे है ना। द्विगुण क्यों बोलेंगे कि ये हमारा जो है दो गुण वाला आदमी है ना, ये हमारा है दो गुण वाला आदमी है ना। चलिए ये यहाँ कौन तो पराठा खिलाने आ गया, भाई हमको भी भूख लगल है कि नहीं आप लोग खिलाइएगा नहीं, आज लॉन्ग क्लास हो गया है कि नहीं, कोई बात नहीं लॉन्ग क्लास हो गया। चलिए तो यहाँ पे द्विगुण व्यंजन कौन कौन हो गया, अड़ा और ढ हमारा हो गया है ना। अड़ा और ढ पूछेगा द्विगुण व्यंजन, इसी को हम लोग जो है गौण व्यंजन बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं गौण व्यंजन बोलते हैं। और इसी को जो है उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये सब नहीं पता होगा इसलिए बता दे रहे हैं कि गौण व्यंजन भी पूछेगा तो आप अड़ा और ढ को बोलिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन भी पूछेगा तो अड़ा और ढ को बोलिएगा है ना। कभी कभी दे देगा ऑप्शन में कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है ना, जैसे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, ऐसे दिया है ना। क्वेश्चन एक पूछते हैं कि इनमें से इनमें से इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है ना, कौन है। अगर ऐसा पूछ दे कि हमारा जो इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, हमारा जो एक ऑप्शन देगा अंग भी देगा फंसाने के लिए है ना, दूसरा दे देगा ढ है ना, ये भी दे देगा, और तीसरा दे देगा आपको कि हमारा जो है ग है, और चौथा हमारा जो दे देगा कि हमारा जो है अढ़ा है। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे जो है बिंदु दे दिया। अब जो है बताइए इनमें से ऑप्शन चुनिए कि हमारा जो ऑप्शन कौन होगा, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होगा, अंग होगा या ढ होगा, ग होगा या अढ़ा होगा है ना। जल्दी से बताइए, कमेंट का इंतजार है भाई साहब। ए भैयो है ना, क्या क्या कमेंट शेयर, आप आइए मेरे यहाँ हम खिलाएंगे गोभी आलू मूली और पराठा है ना। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच वरालिका है ना वरालिका नहीं सॉरी क्रिस्टीना है ना। चलिए क्रिस्टीना पटेल थैंक यू सो मच, आप जो है इतने जो है हमें जो है इस काबिल समझे कि आप जो है खिलाने के लिए भी तैयार हो गए है ना। हम जो है बोध भी चिक नहीं है कि हम जगह जगह जा करके जो है खाने का काम करेंगे है ना। और सोनाली प्रिया लिख रही है, चलिए बहुत अच्छा। अभी बहुत सारे ऐसे भी है जो गुड इवनिंग लिख रहे हैं है ना, पता नहीं पहली बार मिले क्या। हैकर कुशवाहा जी हे है ना लिख दिए। तो आप इसको क्या बताइएगा,
इसका ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है भाई, है ना। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है बताइए? अंगा है, ढा है, गा है या अढ़ा है ना? बताइए जल्दी से, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? जल्दी से बताइए, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? उत्क्षिप्त व्यंजन जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जल्दी जल्दी जो है कमेंट करेगा। बहुत अच्छा, डी इसमें से बहुत सारे कमेंट करे, बहुत अच्छा, है ना। कमेंट करते रहिए भाई साहब। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पक्का न्यू मोबाइल मेरे पास आएगा, है ना। बहुत अच्छा, जरूर आएगा, है कि नहीं। आप लोग जरूर पास होइएगा, सब कोई जी आप लोग मोबाइल खरीदिएगा। बी भी कई लोग दे रहा है रे नलायक। बी के नीचे कहाँ बिंदु दिख रहा है? यहाँ ढा के नीचे, हमारा अढ़ा के नीचे यहाँ पे बिंदु। इसको हम लोग जो है नॉर्मल ढा बोलेंगे, इसको अंगा बोलेंगे और इसको ग बोलेंगे, है ना। तो अंतर है नहीं। इसमें से बी कौन कौन जवाब दे दिया? गलत क्यों कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, पल्लवी का भी जवाब दिया, थैंक यू सो मच। उत्क्षिप्त व्यंजन बोलेगा, पूछ ही देता है ना। इसमें से नाम दे देगा बाबू, गौण व्यंजन भी इसका नाम है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी नाम है और द्विगुण व्यंजन भी नाम है। इनमें से पूछेगा कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, तब भी हमारा यही होगा। गौण व्यंजन कौन है, तब भी हमारा जो है यही होगा। और हमारा जो है द्विगुण व्यंजन पूछेगा, तब भी हमारा जो है आंसर नंबर 4 होगा, यानी कि डी हमारा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो भी दिए सबको सही हो गया, है ना। डी जो भी दिए सबको सही हो गया, है ना। अब जो हमारा जो टाइपिंग में भी ए ढा देने लगा, है ना। अढ़ा बूढ़ा वाला अढ़ा है जो टाइपिंग में भी देता है, दोनों देता है कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल आप लोग किए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है कि नहीं। चलिए, अब जो हम लोग जो है ये जो है भाई साहब के जो है निकालते हैं, कवाड़ी वाले भाई साहब को, है ना। इसको जो है मतलब जो है थोड़ा मतलब जो है नया साड़ी के फेर में अबेर मत कर धनिया, है ना। चलिए, यहाँ पे हमारा जो है संयुक्त व्यंजन जो हमारा एक्चुअल में होता है, ये किस तरह से काम करता है। बहुत अच्छा सर, आपसे प्यार हो गया, मनीष कुमार लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मनीष, है ना। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। लेकिन ये प्यार जो है मलाई बर्फ वाला रहेगा, है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे हमारा जो है संयुक्ताक्षर के अंतर्गत हम बताए थे कि हमारा जो 4 वर्ण आता है, छ आता है, रा आता है, क्या आता है, और कभी जो है श्रृंगार लिखने के लिए सरा भी आता है, या श्री देवी, है ना। श्री देवी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे। अभी नलायक जो नया पैदा लिया है, श्री देवी का नाम नहीं सुना होगा, है कि नहीं। श्री देवी जो है बहुत बड़ी हमारे जो है एक जो है हीरोइन थी, है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा छ का काम क्या है, सरा का काम क्या है, क्या का काम क्या है, सरा का काम है। देखिए, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। जिसका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए, अगर व्यक्ति को समझना है तो उसको आप जो है नाम से भी बहुत चीज को समझ सकते हैं ना। जैसे अगर किसी का नाम सूरज हो तो आप जो है भली भांति समझिएगा कि वो हिंदू का ही लड़का होगा, है कि नहीं। और अब्दुल कोई नाम रख दिया, उसको आप क्या समझिएगा, है ना। तो किसी का नाम से भी काम पता चलता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 6 तरह गया जो हमारा जो है, इसको संयुक्त हमारा जो है व्यंजन क्यों बोला गया, है ना। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया बाबू? तो संयुक्त व्यंजन बोलने का यही कारण था कि हमारा छ जो हमारा बना हुआ है एक का और मूर्धनी सा के मेल से बना हुआ है, और इसमें भी अगर जोड़ना चाहें तो आ जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो एक का और मूर्धनी सा के मेल से हमारा जो बना है, इसलिए जो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो है यह जो है बहुत सारे वर्णों के मेल से बना है, इसलिए जो हमारा जो है क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, है ना। बहुत सारे व्यंजन वर्णों के मेल से हमारा जो बना है, यानी कि जोड़ने से बना है, संयुक्त करने से बना है, यानी कि बहुत सारे व्यंजन वर्णों को मिलाने से जो हमारा वर्ण बनता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, है ना। बहुत सारे वर्णों को मिलाने से जो हमारा वर्ण बनता है उसको हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यानी कि हमारा जो है इसको हम लोग जो है अगर आ भी नहीं लिखना चाहें, है कि नहीं, आए अगर इसको नहीं लिखना चाहें तो हम लोग जो है यहाँ का जो है हलंत को जो है काट देंगे, और इसको अगर नहीं लिखना चाहे तो हलंत को काट देंगे। यानी कि हमारा जो है का में हलंत रहेगा, मूर्धनी सा में हलंत नहीं रहेगा, तब भी चलेगा, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि हमारा जो है पूछ देता है कि नहीं, पूछता भी है, आपको बता दे रहे हैं कैसे पूछता है, पूछेगा इसको, है कि नहीं, कैसे पूछेगा इसको बता देते हैं। इसमें आपको पूछेगा कि हमारा जो है बताइए, इनमें से बताइए कि हमारा जो है क्या पूछेगा कि इनमें से बताइए, हाँ इनमें से का और मूर्धन्य से हमारा जो है कौन सा वर्ण बना है ना, कौन सा वर्ण बना है ना, वर्ण बना है। और यहाँ पहचानना है, ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन नंबर ए देगा संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन सिर्फ संयुक्त भी लिख सकता है, इसको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं बाबू, है ना। और बी हमारा जो है दे दिया उष्ण व्यंजन, है ना। फिर उसके बाद सी दे दिया
स्पर्श व्यंजन, और डी में हमारा दे दिया इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप जो है किनको मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब किसको मारिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि इनमें से का और मूर्धनी सा के मेल से जो हमारा बनने वाला व्यंजन है वो कौन सा व्यंजन है, तो क्या बताइएगा जल्दी से। चलिए, ये बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कमेंट आप लोग जो है नहीं भी कीजिएगा, तो आप लोग जो है वीडियो खत्म होने के बाद जो है अगर कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो है का और मूर्धनी स से हमारा जो है कौन सा व्यंजन हमारा बना हुआ है ना। तो का और मूर्धनी स से हमारा जो है व्यंजन बना हुआ है वो हमारा जो है संजोगी छ, है ना। बहुत सारे ए इसका जवाब, थैंक यू सो मच, है ना। क्रिस्टीना पटेल का जवाब आया, है ना, बहुत अच्छा है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है था और हमारा जो है बनाना हो तो उसको जो है क और मूर्धन्य स से मिल करके बनाएंगे। उसी तरह से तरा बनाना है तो हमारा जो ता और हमारा जो है रा से मिल करके बनेगा, है ना। उसी तरह से अगर गया बनाना है तो हमारा जो है जा जोड़ इया से बनेगा, है ना। अभी जो है कई लोग जो हमारा जो है देखते होंगे, आप जो है बच्चा में याद करते थे ना, तो ज्ञा का आप जो है मीनिंग याद करते होंगे कि GYN से ज्ञान, है ना। GYN से ज्ञान, इसको ज्ञा पढ़ा जाता है ना, ज्ञा। अगर शुद्ध अगर पढ़िएगा तो इसको ज्ञा नहीं, ज्ञा, यानी कि ज्ञान को ज्ञान बोलना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है। तो अभी जो है हम लोग साधारण भाषा में GY से भी गया याद रख लिया, है ना, कि GY से गया होगा। तो हम बोले तो अभी जो है हिंदी के अभी के मामला में हमारा गया जो हमारा होगा वो हमारा जो है गा और या से भी हमारा जो है गया बन सकता है ना। किससे बन सकता है, गा और या को भी अगर मिलाएंगे तब भी हमारा जो है क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जाय और इया के नाम से हमारा जो हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है ना। जाय और इया से हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है, तो इसको याद रखिएगा। और सरा के बात किया जाए तो हमारा जो है ये हमारा तलवी सा और हमारा जो है एक र से बनता है। यानी कि संयुक्ताक्षर में ये भी पूछता है कि किसके मेल से कौन बनता है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा, है ना। संयोजकी छ हमारा जो है का और मूर्धन्य स से बनता है, तरा हमारा त और र से बनता है, या हमारा ज और इया से बनता है, और सरा हमारा स और र से बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आप लोग जो है समझ लिए होंगे, है ना। और जो नहीं समझे हैं उनको जो है हम देख लीजिए, इतना सारा चीज जो है बहुत सारा चीज हम पढ़ा दिए, है कि नहीं। आप लोग फटाफट से जो है अगर चाहें तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके सामने, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, इसको भी ले लिए। अब चौथा का भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये PDF बन गया आप लोग को, है कि नहीं। और इसके अलावा जो है 1 2 3 और 5वां का भी हम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो है थोड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि जो है घोड़ा नजर नहीं आ रहा है कि नहीं, यहाँ बोर्ड पे जो है अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, इसके कारण जो है माफी चाहेंगे, है ना। हमारी गलत नहीं, ये हमारे जो है यहाँ टेक्निकल टीम का गलती है ना जो कि जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिए, कोई बात नहीं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग जो है गांव देहात से हैं या शहर से हैं, आपके टीचर इस तरह से इसको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो हम आपको जो वर्ण पढ़ाए हैं इस तरह से आपका पढ़ाई हुआ है कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जरूर कमेंट कीजिएगा, भूल गया तो समझेंगे बेवफा निकला है तू, है ना। चलिए, थैंक यू।